उस पार ओ कन्हैया कर दो अधम के नैया। उस पार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। उस पार ओ कन्हैया कर दो अधम की नैया। उस पार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा 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 निधान तुमको, करुणा निदान तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। तभी तो कहते तुमको, तभी तो कहते तुमको करतार मेरे दाता। तभी तो कहते तुमको करतार मेरे दाता। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार
कर दो अधम के नैया, कर दो अधम के नैया, उस पार हो कन्हैया, कर दो अधम के नैया, उस पार हो कन्हैया। मेरी सुन लो आज मेरी सुन लो, आज मेरी सुन लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सबों के बीच सुंदर सी आवाज करुणा झा जी उपस्थित है, तो करुणा झा जी से दो चार भजन हम सुनते, उसके बाद व्यास जी के श्रीमुख से कथा का रसपान करेंगे। राम का गुणगान पहले और एक बार करुणा झा जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जितने भी लोग हैं, और तालियों के साथ स्वागत करते हुए इनसे बहुत ही प्यारा भजन राम का गुणगान करिए भजन के साथ। हेलो 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 आवाज उठा दियो। हेलो जनरेटर चेंज करो। जय श्री राधे कृष्णा। सबसे
सबसे पहले एठम उपस्थित समस्त श्रोतागण के हम करुणा छा प्रणाम करी छी। और आओ सबसे पहले श्री राम जी के एक हिंदी में सुंदर सन भजन के प्रस्तुति दी। राम का गुणगान करे, राम का गुणगान करे, राम का गुणगान करे, राम का गुणगान करे, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, श्री जन रंजन रूप सुखकर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम
हेलो ठहरने से भगवती वंदना मैथिली में सुनी। फिर बाद व्यास जी की श्रीमुख से कथा के रसपान करब। जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां। जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां। जगदम्बा फूल अरहुल आन हम गौरी शंभु चढ़ायब हे मां। जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां। जगदम्बा के सब किछु अहाँ दैसी तखन किया बौआयब हे मां। जगदम्बा के
बरसा इंदु प्रदीप्ति भैद्रिक शक्ति दया दर्शायब हे मां जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां जगदम्बा के चरण कमल तज और कतौ नहीं जायब हे मां जगदम्बा के। और एक विवाह प्रसंग के बड़ा सुंदर भाव करुणा जी की आवाज में सुनी। तत्पश्चात व्यासपीठ से अपने सब कथा के स्पान करब। एक बहुत सुंदर विवाह प्रसंग के गीत करुणा झा जी की आवाज में। दूसरी जहनी किशोरी मोरी तहनी किशोर है जहनी किशोरी मोरी पहने किशोर है बिधना लगाओ जोड़ी बिधना लगाओ जोड़ी पहनो बेजोड़ है बिधना लगाओ जोड़ी पहनो बेजोड़ है बिधना लगाओ जोड़ी जहनी किशोरी मोरी तहनी किशोर है जहनी किशोरी मोरी तहनी किशोर है बिधना लगाओ जोड़ी बिधना लगाओ जोड़ी पहना बेजोड़ है बिधना लगाओ जोड़ी पहना बेजोड़ है बिधना लगाओ जोड़ी। बोले मिथिला धाम की जय हो। श्यामल बदन घुमर घटा घन घोर है श्यामल बदन श्यामल बदन घुमर घटा घन घोर है घटा घन घोर है इम्हर किशोरी मोहरी इम्हरा किशोरी मोहरी पूनमाई जोर है इम्हरा किशोरी मोहरी
पाहुन श्री से मोरा पाहुन श्री राम चित चोरे श्री मोरा पाहुन श्री राम चित चोरे विघ्न लगाओ जोड़ी पहनो बेजोड़ है विघ्न लगाओ जोड़ी। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बजै छथिन
बजियो ना कहाँ बजिए हुनका में कहै छी स्वीट कौन नहीं दियो कथा में लेट भ रहल छै वायर हमरा लगे चेंज करऽ पड़त वायर में वायर चेंज करऽ पड़त मुझे पकड़ लिया था माइक हर सांस में हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा हर सांस में सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा और भाव है नैनों की दो खिड़की से पल पल में निहारूं नैनों की दो खिड़की से हो नैनों की दो खिड़की से पल पल में निहारूं मन में बसालू तेरी आरती उतारूं मन में बसालू तेरी आरती उतारूं दारे रहूं तेरे चरणों में तेरा दारे रहूं तेरे चरणों में तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हेलो राधे श्री राम राधे राम राधे
राधे श्याम। ठीक है। श्री राधे राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणी हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी जट चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई सबकी इच्छा प्रभु पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन से करूं मैं भरपूर। राग दोष से चित्त मेरा दोष आगे न हो। मेरा भरोसा आपके हाथ में सदा जग दे। आशा तेरे नाम की बने रहे मम ये। पाप से सबको बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बना के प्रभु सबको करो उद्धार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय विराजो सब देवता ही मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए ध्यान लगाए। दास शरण में आए हैं प्रभु रखिए मेरी लाज। जय जय हनुमान गोसाई
कृपा करो हनुमान दास शरण में आए हैं रखिए मेरी माँ हे हनुमान पूर्ण करो सबका जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु कथा हमारी नहीं जानो मैं वेद पुराण की ज्ञान श्रद्धा भाव से अर्पण रहूं करो सब काम तुलसी पिछले पाप से तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए जैसे ज्वर की बेग से भूख विदा ले जाए सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार हे वृषभानु लाडली मेरे और निहार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए ना से विघ्न ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गौरक्षक गोपालक सर्वेश्वर दयालु कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में नमन वंदन करते हुए भागवत महापुराण की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी जी की चरणों में नमन वंदन हनुमंत लाल के चरणों में नमन वंदन करते हुए माँ तुलसी माँ गंगा माँ जमुना कमला मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए कमला मैया के आंगन में यह सजा सुंदर सा दरबार भागवत कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भागवत कथा के रसिक वैष्णव श्रोता भगवान एवं माता बहन बालक वृद्ध नर नारी आयोजक करता शिवा पंचायत ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी तारापट्टी ग्रामवासी सबको व्यास मन से स्वागत अभिनंदन साधुवाद। श्री राधा माधव की कृपा से आज हम सब तृतीय दिवस कथा पंडाल में उपस्थित हैं। आइए सब मनवाणी को एकाग्र करें, हरि नाम का संकीर्तन कर तत्पश्चात आज का कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की कंट्रोल करो। जय जय श्री राधे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी मेरे साथ आप लोग भी गाएं और ताली राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राम। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा लगा। परीक्षित ने देर नहीं किया। मरना तो सबको है प्यारे, और सबको मरना है 7 ही दिन में। 8वां दिन भगवान किसी के लिए नहीं बनाए हैं। अब इस 7 दिन में जखन मरी गया, इस 7 दिन हम की कह के मरी। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछलखिन, गुरुदेव म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, मरे वाला प्राणी के
की कर्तव्य छिए, जकर भी मृत्यु नजदीक आबि जाए ओई मनुष्य के की करना चाहिए, जीवन में की सर्वनीय छी, की सुनना चाहिए, की स्मरण करना चाहिए, की देखना चाहिए, कथी के भजन करना चाहिए, जीव के कर्तव्य किया अकर्तव्य किया विस्तार पूर्वक हमरा कहल जाओ। राजा परीक्षित के प्रश्न सुन के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गलखिन, गदगद हो गला कि जतिन बरियानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। हे परीक्षित, अहाँ के प्रश्न जे छे से लोक हितार्थ छे। सब 7 दिन में मरिया, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यह 7 दिन में, 7 दिन में काल के चपेट में इस संसार के हर प्राणी चाहिए। हे परीक्षित, जीव के कल्याण के भावना से यहां बड़ा ही सुंदर प्रश्न केलौ। ई अभागा जीव, ए पीला साड़ी, ओ पीला साड़ी मैडम, आते आते बात शुरू। तब कहते हैं ना, तोहर जीवन छ बेकार, उधार नहीं हेता। हे आ बोलो राधे नाम, जीवन पार भजता। हो तो है जीवन, तो है जीवन छ पहाड़, उद्धार नहीं है तो। ध्यान नहीं दीजिए कथा में, बात नहीं कीजिए, मन एकाग्र कीजिए। राजा परीक्षित के प्रश्न सुन के सुखदेव जी बहुत ही प्रसन्न भेला। सुखदेव जी कहे छथिन, हे परीक्षित, ई जीव अभागा मोह ग्रसित में रहिया, ई कहियो अपन बारे में नहीं सोचैया। ए दुनिया में एकोटा आदमी ने अपना बारे में सोचैया, सब दूसरे बारे में सोचे। देखियो तो फलना का, अरे अपन बारे में सोचना चाहिए। लोग सोचिए कि हमर बाद हमर बेटा के की हेते, हमर पोता के की हेते, हमर बाद ई हमर कारोबार के की हेते, हमर व्यापार के की हेते, हमर परिवार के की हेते, बच्चा के की हेते, एकरा के संभालत। ये संसार के लोग क्या कहते हैं, कोई मिलते हैं हर मोड़ पे इंसान, कोई पूछते हैं तेरा परिवार कैसा है, कोई पूछता है तेरा व्यापार कैसा है, लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं है जो तुम्हें ठाकुर से प्यार कितना है, तुम्हें गोविंद से प्यार कितना है। भगवान से प्यार, भगवान से प्रेम नहीं, दूसरे बारे में सोचिए। जीवन के अंतिम समय अब जाइया, तो समय में दूसरे बारे में सोचिए। जिंदगी भर कमाई या ककरा ले, अपना ले, बताओ।
किसके लिए कमाते हो? दूसरे के लिए। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। हाँ जी, कमेलों ककरा ले, अपना ले, दूसरा ले। दिन भर पैसा कमेने, पेट भरने, रात में खराटा मार के कुंभकर्ण जना सुतने। विषय वस्तु के भोगे में लागल रहने, सारा जीवन जीव के समाप्त हो जाएगा। कति में निद्रायायते नक्तम व्यवायेन चौवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने निवा। हे राजा परीक्षित, जे प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होइला चाहिए, ओकरा तीन बात के अभ्यास करना चाहिए। राजा परीक्षित के भारत के आत्मा के संबोधित क्या लिख लेना, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कृतिवयश्च असमर्तव्यश्चेक्षात्भयम्। मृत्यु के भय से, मृत्यु के डर से यदि मुक्त होइला चाहे छी तब माधव के शरण में जाओ। माधव के शरण में जाए बिना मृत्यु से कियो बच नहीं सकैया। अब माधव के शरण में गला के बाद करबे की, भगवान के शरण में जाओ, लेकिन जाकर करब कथी, तो श्रोतव्यः। ओई माधव के शरण में गला के बाद सबसे पहले हुनकर महिमा के सुनो, भगवान के महिमा के बखान सुनो। आप सुनबे तब फायदा की है, सुनबे तखन ने फायदा। आदमी सुने नहीं छथिन, फायदा पहने सोचते छथिन। कलयुग में भगवान के कथा सुनबे तखने ने पता चलत एकर की फायदा छे। कतबू पैघ आदमी अहाँ बीच में आबि के बैस जाए, कतबू पैघ हुआ वो, चाहे नेता हुआ या महात्मा हुआ बहुत पैघ, जावे तक ओकरा बारे में अहाँ के जानकारी नहीं है इच्छिए के, ताबे तक अहाँ ओकरा साधारण आदमी समझबे। कभी किछ जे दिन ओकर असलियत पता चल जाती के छी, तई दिन ओकर कीमत अहाँ समझबे जे हमरा पास में छला से के छी। तेना भगवान के कथा छी, जावे जानबे ने भगवान के कथा के फायदा की छे, सुनबे ने ताबे समझ नहीं सके छी एकर की फायदा हेते। एहि हेतु गोस्वामी बाबा कहने छथिन, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जानकारी के भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। एलिल प्रभु के महिमा के जानू, हुनकर कथा सुनो,
जयदा से जयदा भगवान के लीला श्रवण करू तखन पता चलत जे भगवान के स्वरूप केहन होइ छे। जखन स्वरूप के बारे में पता चला तखन इहो पता चल जा जकर एतेक सुंदर स्वरूप छै तकर स्वभाव कतेक सुंदर हेते। जखन स्वभाव के बारे पता चला तखन भगवान के प्रभावों के बारे में पता चला ए भगवान के प्रभाव कतेक छै। जानबै तखन ने प्रभु के प्रेम श्रद्धा से करी। एक तो ई मन जे छै ने सरकार ई मन बड़ा निष्ठुर छै। दुनियादारी में ही मन भटकत लेकिन भगवान के चरित्र भगवान के कथा में ई मन नहीं जल्दी लागत। जल्दी से ई मन भगवान से नहीं जुड़े है, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतर से संसार में कर रति लागल है। अब ई मन परमात्मा से कोना जोड़ी, प्रभु से कोना मोड़ी। देखियो लोहा कते कठोर है छे, लोहा उते कठोर है लेकिन आग पे गर्म केला के बाद कोई कठोर द्रव्य के कठोर लोहा के लोग औजार बना लेंगे। तैना ये मन जे छे बड़ा ही कठोर है। जखन ई कठोर मन ई निर्मल मन माधव के चरित्र सुनत तखने ही जल्दी से जुड़त। भगवान की कथा सुनो, भगवान की सुनित सुनित ई मन निर्मल हो जात। भगवान के प्रेम में पिघल जाती मन, प्रभु के महिमा सुन के मन पिघल जात। विवेक के हथौड़ा मारू, डांटू अरे पापी अरे दुष्ट। जे प्रभु के महिमा के सुन के तू इतक मुग्ध भ रहल छा, फिर ओई माधव के भजन किया ने करी छा, फिर उनकर चरण के ध्यान किया ने करी छा। क्योंकि मन बड़ा ही सठ मनिया। कहने छथिन तुलसीदास बाबा, अश प्रभु दीन बंधु हरि कारण रही ते दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजा छारी कपट जंजाल। प्यारे ये संसार की जंजाल, संसार की वासना को त्यागो और अपना धर्म की रक्षा अपने आप स्वयं करो। आज लोग अपने धर्म से कर्म से बिछुड़ रहे हैं। हमारा हिंदू, हमारा जो सनातन है उसमें एकता नहीं रह रही। क्या कारण है? हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते? भगवान राम, भगवान कृष्ण की कथा से हम सबको यह शिक्षा मिलती है जो हम सबको एक होना है। यदि एक रहोगे और एकता बनाकर रहोगे तो तुम जहां जाओगे वहां विजय मिलेगा। जिस क्षेत्र में जाओगे वहां तुम्हारा विजय प्राप्त होगा। आज जितना लोग
अपने से खतरे नहीं हैं। जितना लोग दूसरों से खतरे नहीं है, उतना तो अपने से खतरे में पड़ जाते हैं। थोड़ा बोलने की आए हैं, नेताजी आए हैं तो बोलने के बाद आज की कथा में यहाँ के नगर प्रमुख बिंदु गुलाब यादव जी पधारे हैं। आपका कथा पंडाल में स्वागत, अभिनंदन। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। राधा माधव की कृपा, भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा आपके ऊपर और आपके क्षेत्र के सभी नागरिक के ऊपर पड़े। आपके क्षेत्र में रहने वाले जो प्रजा हैं, जो नागरिक हैं, वह स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें और सनातन धर्म को बचाते रहें। आइए उनके स्वागत में बहन करुणा जी के द्वारा सुंदर सी भजन। पहली से विधान पर अग दे आसा
जग सनेह मन ही मन केवल, जग सनेह मन ही मन केवल। वाणी अनुपम सागरे भोजन में साजन, सागरे भोजन में साजन। मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठी आयल। धन धन जागर भागले मन कमल पुलायल, धन धन जागल भागले मन कमल पुलायल। मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठी आयल। ये मन जो है, मन बहुत ही सट है। तुलसीदास बाबा ने इस मन को सट कह के संबोधित किए हैं। ये मन बड़ा ही ढीठ है। हम तो कथा में बैठे हैं, शरीर है कहां? कथा में। और मन कहां है? घर पर। मन कहां है? खेत में कल धान की कटाई करनी है, काम कैसे होगा? इस संसार में सबसे तेज गति यदि कुछ है तो वो मन का है। कान प्रभु की महिमा सुनकर पुलकित हो रहा है, गदगद हो रहा है, लेकिन मन संसार में भटक रहा है। भजन करने की बारी आई तो मन भटकने लग जाए। ये दुनिया जंजाल को छोड़कर जितना हो सके प्रभु की महिमा का गुणगान करो। प्यारे, इसीलिए जितना गुण गाओगे न मन पवित्र होगा। पाए ना के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। ये मन क्या है? सठ मन है। और इस सठ मन को कैसे सुधारें? गोविंद की कथा सुने। प्यारे, ध्यान से सुनो प्रभु की महिमा। यदि ध्यान से सुनोगे, मन एकाग्र रहेगा, तो पापी से पापी भीतर जाएंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग सुनते तो हैं, इस कान से सुना, कथा में बैठे सुन लिए और घर जाकर के सब भूल गया। ऐसे मेरा धर्म नहीं बचेगा। यदि सनातन को बचाना चाहते हो तो हर हिंदू के घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए। हर हिंदू के घर में गौ माता की सेवा होना चाहिए, तभी मेरा धर्म बचेगा। लेकिन गाय पालना चाहोगे तब ना। गाय कम दूध देती है। पहले के यादव लोग क्या पालते थे? गाय। और आजकल के यादव जी को देखिए, भैंस पालने लगे, क्योंकि गाय के दूध कम निकलती है, उसमें खर्चा आवे कहां से। इसीलिए
दूध के लिए लोग क्या पालते हैं? भैंस। और शौक के लिए कुत्ता। और दरवाजे पे लिखवा देते हैं कुत्ता से सावधान। जैसे ही अतिथि आता है तो पहले देखता है उनके दरवाजे पे लिखा है कुत्ता से सावधान। सोचता है इनके घर में कुत्ता है कि घर के लोग ही कुत्ता बन गया। कुत्ता पालोगे तो एक पालोगे, अगर कुत्ता को रोटी देना शुरू कर दोगे तो पूरे गांव का कुत्ता तुम्हारे द्वार की रखवाली करेगा। भैंस किसकी सवारी है? यमराज की। यदि घर में भैंस रखोगे तो धर्मराज लेने नहीं आएंगे, यमराज ही आएंगे। इसलिए अभी भी जागने का समय है हिंदुओं, जाग जाओ। अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो। आज के बच्चे से पूछ दीजिए, उन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती, उन्हें एक मंत्र नहीं आता, उनके अपने माता पिता के पूर्वज 10 पीढ़ी का नाम नहीं आता। क्या वो माता पिता के तिलांजलि करेंगे? क्या पिंडदान करेंगे? उन्हें अपने गोत्र के बारे में पता नहीं है, अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। आज अंतरजातीय विवाह हो रही है, उससे क्या होगा? मेरा धर्म बचने वाला नहीं है। इसीलिए यदि धर्म को बचाना चाहते हो तो अपने बच्चा को सुंदर शिक्षा दो। बच्चा को धुंधकारी नहीं बनाओ, बच्चा को बनाना है तो चंद्रशेखर आजाद बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, शिवाजी भगत सिंह बनाओ। मरना चाहते हो तो ध्रुव बनाओ, प्रहलाद बनाओ, जो तुम्हारे वंश का उद्धार होगा। राक्षसी कुल में जन्म लिया था प्रहलाद, लेकिन पूरे 21 पीढ़ी का उद्धार किया। ऐसा पुत्र को जन्म दो जो तुम्हारे वंश को उद्धार कर दे। ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दो जो तुम्हारे पूरे वंश को नरक में लेके चले जाए। इस मन से हमेशा जहां रहो भगवान का गुणगान करो प्यारे। श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कीर्तन करो और हर एक समय उनका स्मरण करो। संसार में 2 ही तरह का आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। संसार के विषय वस्तु को भोगने से जो आनंद की प्राप्ति होती उसे विषयानंद कहते हैं, और जो आंख बंद करके तपस्या करके संत महात्मा ध्यान लगा के प्राप्त करते हैं उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद का ध्यान लगाओगे, ब्रह्मानंद की भक्ति करोगे तो तर जाओगे, अब विषयानंद में डूबोगे तो मर जाओगे, मिट जाओगे। इसलिए ब्रह्मानंद की चिंतन करो, गोविंद की चिंतन करो। आइए कुछ स्वागत का कार्यक्रम कथा के बीच में हो रही है, कथा का भी आप लोग रसपान करें। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो। परम आदरणीय सम्मानित व्यासी, साथ में श्रीमद् भागवत कथा समिति तारापट्टी शिवा पंचायत वासी के कोटि कोटि नमन और हार्दिक अभिनंदन करै छी। संग संग आय विगत वर्ष के तरह अहू वर्ष तारापट्टी समाज के द्वारा बहुत धूमधाम से श्रीमद् भागवत कथा भ रहल अछि। और सबसे पहिल बात जे व्यास जी के कथा बहुत नीक जे हमरा पंचायत में गुंजमान भ रहल छै, जे बहुत नीक कथा कर रहल छथिन। अहाँ के तै के लेल व्यास जी के लाख लाख धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करे छे। अब विशेष रूप से आग्रह है कि हमारे श्रीमद् भागवत कथा पुराण के कथा पंडाल में, कथा मंडप में जिला अध्यक्ष सम्मानित परम आदरणीय बिंदु गुलाब यादव जी पहुंच गए हैं। साथ में
अंधराठारी प्रखंड के प्रमुख भोला यादव जी भी पहुंचे हैं। सब आदमी एक बार ताली से स्वागत होना चाहिए इन दोनों आदमी के नाम पे, जो अपना कीमती समय अपने समाज के बीच अपने क्षेत्र में दिए हैं। उन दोनों आदमी को सारे समिति की तरफ से आभार व्यक्त कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। अब आग्रह कर रहे हैं दोनों क्षेत्र जनप्रतिनिधि से कि यथाशीघ्र धीरे धीरे कदमों से आप कथा मंडप में पहुंचने का कष्ट करें। और सबसे पहले सम्मानित अध्यक्ष साहब और प्रमुख साहब व्यास पीठ का पूजन और व्यास जी का सम्मान पाग दुपट्टा माला से करेंगे। उसके बाद व्यास जी के द्वारा इन दोनों का आशीर्वाद और पाग दुपट्टा माला से व्यास जी सम्मान करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित जिलाध्यक्ष और माननीय प्रमुख जी, दोनों आदमी से आग्रह कि आप यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। सुमितस्य हेलो, ताली से स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित व्यास जी को, सदा सुख रहा। और अब इसके बाद व्यास जी के द्वारा सम्मानित अध्यक्ष महोदय को पाग और दोपटा और माला से सम्मानित करेंगे। ताली से स्वागत होना चाहिए। अब इसके बाद प्रमुख जी से आग्रह करेंगे कि आप यथाशीघ्र कथा पंडाल में, कथा मंडप में व्यास जी को सम्मान करेंगे पाग और दुपट्टा और माला से। ताली से स्वागत होना चाहिए। अब व्यास जी सम्मान कर रहे हैं प्रमुख जी को। ताली से स्वागत होना चाहिए। अब इसके बाद शिवा पंचायत पूर्व मुखिया राधे श्याम राय जी, आपसे भी निवेदन है कि आप माननीय सम्मानित व्यास जी को पाग दुपट्टा और माला से सम्मान करेंगे। उसके बाद व्यास जी सम्मान करेंगे पूर्व मुखिया जी को। फिर बदल से यहाँ के जीवन बदलावती कॉलेज के बाद अच्छा
राधे। आप यहीं से दीजिए ना, मैं बोलता हूँ, आप बोलिए वहाँ से, आप निकालिए हमरे बबुआ कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए ललना जय हो। ए ललना ए ललना ए करे तरहल आ जरूरत मुहूरत खूबसूरत ताली ताली के साथ करे तरहल आ जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए ललना ए ललना ए ललना ए करे तरहल आ जरूरत मुहूरत खूबसूरत ललना करे तरहल आ जरूरत मुहूरत खूबसूरत। और इसके बाद भाव है कि हमारा जनत बबुआ जियम होई है नाना ललना दियम होई है हो हमारा जनत बबुआ जियम होई है नाना ललना दियम होई है हो ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओहसे ऊपरा पियम हुई है ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओहसे ऊपरा पियम हुई है ए ललना हे करे तरहल आ जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। बबुआ हमारे महाराज हुई हैं राजा धीराज हुई है हो बबुआ हमारे महाराज हुई है राजा धीराज हुई है हो ए ललना ए ललना ए ललना धातु में मीरा उखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है ललना धातु में हीरा उखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है ललना करे तरहल आ जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो।
चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के हो कोई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के हो ललना ललना हो मसे गोबर में के हीरा अपना मिट्टी के हो ललना हो मसे गोबर में के हीरा अपना मिट्टी के हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत में हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत में हो ललना ललना ये करे करहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत ललना करे करहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत ललना करे हेलो जी हेलो बहुत बहुत धन्यवाद जे भजन गोलखिना उनका लाख लाख शुक्रगुजार कथा मंडप तारापट्टी समाज के बीच। अब विशेष रूप से आग्रह करेंगे जिला परिषद रामानंद राय जी आप यथाशीघ्र व्यास जी के पास आवे और व्यास जी के द्वारा इनको पाग और दुपट्टा से सम्मान करेंगे। ताली से स्वागत होना चाहिए। ताली से दूसरा चीज से ध्यान रखबे बीपी के बीमारी नहीं है ताली से ही ध्यान रखबे यहाँ के एक कमला काट में छेवे करी जो कोनो हेते देवी देवता के पाप वाला बात तो कमला को ही का चल जाता है के तो वाले ताली हर हमेशा बजत चाहिए यहाँ के कथा ऐसा सुंदर चीज कतो ने भेट कहावत से जे कर्म करियो लेकिन कर्म के संगे धर्म जोड़ियो तबे कर्म अहाँ के सफल है नहीं तो अंता कर्म सफल नहीं है तो द्वारे धर्म के लाइन लग चले के और बहुत नीक कार्यक्रम अहाँ सब कर रहा छी। अब हम खुद व्यास जी के द्वारा कृष्णदेव राय जी व्यास जी खुद हमारा सम्मान करता उनका लाख लाख चरणबद्ध कोटिबद्ध प्रणाम करे छे। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम के माला हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम के माला जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला और राधा एक बाला जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहती जाए हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहती
राधे, बड़ी ही खुशी की बात है। धर्म करवाने के लिए यदि राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक नहीं कहता, लेकिन धर्म में कोई राजनीतिक प्रवेश नहीं होना चाहिए, धर्म में कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए। बड़े ही एकता भाव के साथ आप आए हैं। व्यास मंच से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत, अभिनंदन। लेकिन व्यास जी कई वर्ष से तारापट्टी में आ रहे हैं। जब इस तारापट्टी में वहां मंडप था, उसी मंडप पर हम कथा करने के लिए आए थे। इस बार ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, प्रमुख साहब जो उस झोपड़ी को, मंडप को हटा करके मंच मिला, लेकिन ठंड के मौसम में ये मंडप तो अच्छा है लेकिन छत की कमी है। यदि आपकी कृपा इस तारापट्टी पे पड़ जाए तो जरूर छत भी होगा, मुझे आशा हो। तो आशा करता हूं जो यदि मैं अगले साल आऊं तो आप भी आए और उस छत का शिलान्यास करने के लिए आप ही आए। चलो सम्मानित मंच, यहाँ पे उपस्थित हमारे स्थानीय जिला परिषद सदस्य श्री रामानंद जी, उपस्थित अंधाठारी के प्रमुख प्रतिनिधि भोला जी, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण, कलाकारगण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। कमेटी को धन्यवाद करती हूँ मैं। आपने काफ़ी अच्छा भगवत कथा का कार्यक्रम समाज के बीच यहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें आपने मुझे भी आमंत्रित किया, सम्मानित किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने सही कहा, राजनीति और धर्म दो अलग चीज़ है, दोनों को कभी भी क्लब नहीं करना चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत ही अच्छे भावना से अपना काम करते हैं, जो हम लोग का प्रोफेशन है, जनता की सेवा करना। और वही एक उदाहरण है कि आपने जैसे कहा कि प्रमुख साहब की दया दृष्टि में वहाँ पे कुछ नहीं था और आज वहाँ पे निर्माण कर दिया गया है और अगले बार आप अपेक्षा रख रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में प्रमुख साहब हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, आप लोगों ने आपका जनप्रतिनिधि बहुत सही वोट दे के चुने हैं, जो आप लोगों के बीच हमेशा सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते हैं। रामानंद जी हमारे भी बहुत चहीते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका स्वभाव सरल है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऊपर वाला हम लोगों पे अपनी दया दृष्टि तो निश्चित बनाए रखते हैं, लेकिन आप लोग जनता जनार्दन है, जनता मालिक है हम लोगों के लिए। आप लोग हम सब पे अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी। अब आग्रह करेंगे प्रमुख साहब से, जो व्यास जी के द्वारा जो अभी बात किया गया है, और प्रमुख साहब से आग्रह करते हैं कि 2 मिनट में इस बात का समीक्षा, आश्वासन और श्रद्धा व्यास पीठ पे रखें, यही आग्रह करेंगे। हेलो, ठीक है, स्टेज को प्रोग्राम भेले ना, तो छत पर भय पिलर से, ठीक है, धन्यवाद। चलो अब हम लोग का जो कार्यक्रम था श्रीमद् भागवत कथा के मंडप पंडाल में अब समाप्ति की ओर, और व्यास जी से आग्रह करेंगे अब कथा का आरंभ यथाशीघ्र शुरू करें, लेकिन एक बार जयकारा होना चाहिए। श्री भागवत पुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, शेरवाली माता की। एक बार सब हाथ उठाओ, अंतिम में की है भगवान बड़ वहां के छठी नहा के तरह कहता, सबको कहिए तनवंदन से हर हर महादेव, हर हर। धन्यवाद। राधे राधे। बात बना हेलो हेलो हेलो। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप
चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा 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 चकोर है बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधा रानी के दीवाने राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, 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 राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। अब आपने ताली बजावे, आवाज का पाचा रखे घूमे। जय जय श्री राधे। और जे घूमे थी जे भगवान के दरबार में भाव दीप्त जरूर राखी, जे भगवान के सामने नाचे छे, भगवान उनका दुनिया में कहियो नहीं नचावे थे। यदि दुनिया में नहीं नाचे तो भगवान के सामने में भाव में नाचे। हो ताली बजाओ। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है
राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, 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 राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। सबरी बजावत रहा भजन में, जैसे बाबा पाठा पेशर की सभा में निकाल के जावे। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, 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 राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब 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 चले आएंगे राधे 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 जय 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 श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन, परीक्षित मुक्ति के लेल 7 दिन बहुत दिया, क्या त मुक्ति एक पल में भेट जाइ छै, कल्याण करे के लेल एक मुहूर्त पर्याप्त छै। परीक्षित अहाँ के पास 7 दिन समय है, ई प्रभु के ध्यान करू, मन एक करू और भगवान के निमित्त हर कर्म करू। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। ई मन जे छे भगवान के पास राखी, भगवान से जोड़ के राखी। राजा परीक्षित कहे छथिन, गुरुदेव ई मन त भगवान से जुड़बे नहीं करे छे, भगवान में मन कोना लगाबी। सुखदेव जी कहलखिन, मन यदि भगवान में लगेबा चाहे छी तो 4टा काज करू। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। हे परीक्षित, सबसे पहले आसन लगा के बैसी, एकटा आसन पर आसन के जीतू। आसने डगमगा गेले, कहीं देर एना के बैसब, कहीं देर एना के बैसब, तो भगवान में मन कोना लगती। पहले एक आसन पर
ज्यादा से ज्यादा विषु आसन के जीत लिया, चाहे वो ब्रजासन हुआ या पद्मासन हुआ या सुखासन हुआ, रीढ़ के हड्डी सीधा को विषु एकदम आसन सिद्ध हो जाए। उसके बाद आंख बंद करके जितासनो जित श्वासो अपन सांस के द्वारा प्राणायाम करो। सांस के संबंध ककरा सचे मौन का, सांस के संबंध मौन से छे। सांस पर जतेक नियंत्रण करबे ओतेक अहाँ के मन शांत रहत। मन क्रोध में आबि जाइत है तो देखते हेबै सांस गरम भ जाय छै आ सांस के गति तेज भ जाय छै, फुफकार मारऽ लगै छै। एहि लेल मन के सांस से बहुत नजदीकी संबंध है, तो ओहि लेल प्राणायाम करू। प्राणायाम प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम बहुत बड़ा बल छिए। तीसर बात जितेंद्रिय असंग भ जाओ, असंग भ के ध्यान करू। संसार में कियो एहन ने जे अहाँ के भ सकैया और अहाँ किनको नहीं भ सकै छी। शरण गति हुनके ग्रहण करना चाहिए जत सार्थकता हुए, जत शरण भेटा। एहि लेल भगवान के शरण जाओ। वही भगवान के शरण में जाकर तुम शरणम, हे प्रभु अहाँ के शरण में छी। और हर एक इंद्री वही भगवान में लगा दी। फिर जित संगह, चोर शराबी संगे नहीं रहू, अच्छा व्यक्ति के संग करू जे अहाँ के जीवन धन्य कर दिया। जिनका संग में रहला सा गोविंद के प्राप्ति हो जाए। ई मन जे छे जगत से हटा के ई मन के जगदीश्वर में लगा दियो और ध्यान करो। एकटा स्थूल ध्यान छे, एकटा सूक्ष्म ध्यान। जे चीज के प्राप्ति के इच्छा हुआ वही देवता के पूजा करो। यदि अन्न के इच्छा हुआ, अन्न कामना के, तो माता अदिति के पूजा करो। सुंदर रूप चाहिए, मुंह कान नीक चाहिए, गोर हेला चाहे छिए, कारी छिए, तो गंधर्व देवता के पूजा करो। विद्या चाहे छिए तब भोला बाबा के शरण में चल जाओ। इन्हें सरस्वती देवी छथिन सरस्वती। लेकिन विद्या यदि चाहे छिए तो भोला बाबा के शरण में जाओ। यदि पति पत्नी के जीवन में खूब लड़ाई होते रहा, पति पत्नी में लड़ाई हुआ, प्रेम नहीं रहा, खटपट हुआ, दाम्पत्य जीवन में यदि सुख चाहे छिए तब मां गौरी भवानी के उपासना करो। देखियो भोला बाबा और माता पार्वती में कतेक प्रेम है। यदि एक विपरीत कोनो काज के इच्छा नहीं हुआ, ऊपर जाए लो चाहे छी, ऊपर जाए के टिकट कटे चाहे छी, तो भगवान नारायण की शरण में जाओ। आकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी, त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम भाव से वही भगवान के आराधना करो, उपासना करो। मानव शरीर पैब का जे मनुष्य
भगवान के उपासना करने करा ओ मानव पशु के तुल्य छिए। और जे मनुष्य भौक पशु के हत्या करा ओ पशु छिए। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नर। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम कर खाए, अब पशु तो जंगल चर के आए। एकटा पशु जंगल में चर के अबै छे और एकटा ई मनुष्य पशु या जे जंगल से चर के पशु एले वही पशु के खा जाइए। राम नाम जाना नहीं माई, ओकर जन्म कथी जे राम नाम नहीं जानला। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। जे अपना जीवन में भगवान के नहीं जनलक ओहा मनुष्य पशु छी, गधा छी। जकरा भगवान से प्रेम नहीं, जकरा भगवान के कथा से प्रेम नहीं, जे भगवान के निंदा करा, जे भगवान के कथा के निंदा करा ओ मनुष्य पशु छी। तही तू मानव तन पैब के सुखदेव जी महाराज कहे छथिन, हे परीक्षित ओई भगवान के ध्यान करक चाही जे भगवान ऐ संसार के रचना के लिखी, ऐ जगत के रचना के लाजे भगवान। जीव के कल्याण तावे तक नहीं होइया जावे तक भगवान के शरण में नहीं जाइया। लोग कथा सुन थोड़ी अबै छे, कथा में 3 घंटा 4 घंटा होइ छे, लेकिन एकेटा रहे छे झांकी के खना। झांकी से कल्याण नहीं हेते मानव तन के। हाँ समय बेसी देर होइ छे त किछ मन एकाग्र के लेल भजनो हेबाक चाही, झांकियो हेबाक चाही, लेकिन कल्याण झांकी के द्वारा नहीं। आप पहचान भागवतिया सीखे भैया, लेकिन लोग कथा सुने ले कोन टाइम भैया जखन झांकी होइ छे तखन। अइले कथा के आयोजन नहीं भेले। यदि झांकिए देखी के रहे तो कथा नहीं करेबाक चाही। भगवान के कथा एही लेल समाज में करायल जाइए जे समाज के कल्याण हुए, समाज हमर शिक्षित हुआ, जे गलत रास्ता पर जाय छे ओ सही रास्ता पर। जीव के ताबे तक कल्याण नहीं है जावे तक भगवान के कथा से वंचित है, भगवान की कथा से दूर हुआ, भगवान के मंदिर नहीं जाइए, भगवान के दर्शन से दूरिया, स्मरण से दूरिया, बंधन से दूरिया, ताबे तक कोई जीव के ताप संताप समाप्त नहीं हो सके। कतबू बड़ा तपस्वी हो जा, मनसी हुआ, दानी हुआ, तपस्विनो दान परायसिनो मनुष्यनो मंत्र विदसु मंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। कतबू बड़ा तपस्वी मनसी दानी मंत्र बेता हो जाए, जावे तो को भगवान के शरण नहीं जा
मुताबिक होकर कल्याण वही भला नहीं है। भगवान के कल्याण में भगवान के शरण में कतबू बड़ा से बड़ा पापी किया नहीं हुआ, अगर चल जाए अंतिमों समय भगवान उनका अपना ली छथि। सुखदेव जी कही छथिन, हे परीक्षित, भगवान ते चाहे छथिन भक्त हमर नजदीक आवे, वही भगवान के निकट अहाँ पहुंचू। अहमेश में वाग्रे नान्यत सद सत परम पश्चादहम यदैत यो वशिष्येत सोऽस्यहम्। हे परीक्षित, इस संसार में पहने किछ नहीं रहे, इस संसार में किछ नहीं रहे, पूरा पृथ्वी में प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक होइया। प्रकृति के दर्शन जखन पुरुष केला तखन पुरुष के दर्शन से प्रकृति में हलचल भेले, क्षोभ उत्पन्न भेले। सर्वप्रथम एहि धरती पर महतत्व के उत्पन्न भेल। ओहि महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार तीनटा, कौन कौन? तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के उत्पन्न भेले। तमोगुण से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की उत्पत्ति। एक के बाद रजोगुण से इंद्री के रचना भेले और सतोगुण से इंद्री के अधिष्ठात्री देवता के उत्पत्ति। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा के उत्पन्न भेल। ब्रह्मा के कान में चतुश्लोकी भागवत के मंत्र दिलखिन नारायण। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत नो प्रतीयेत चात्मनि तदात्मनं मायां यथा अभासो यथा तमा। ब्रह्मा जी की कलखिन सृष्टि रचू, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना केलखिन। ई जे सृष्टि देखे छिए भगवान के माया छिए। जब तक अहाँ का नजर जाइया ई भगवान के माया छिए। आ जे नहीं देखे छिए इस सृष्टि में वो भगवान के माया छिए। सत्य तो एकटा भगवान छथिन, परमात्मा ही सत्य, शाश्वत नित्य अविनाशी है। लेकिन इस संसार में भगवान हमरा दिखाई नहीं रही। भगवान छथिन यही संसार में, हमरे यहाँ के बीच में। लेकिन कभी कल्पना करो, भगवान ध्रुव के दर्शन दिलखिन, एकटा हाथी के दर्शन दिलखिन, एकटा भील के दर्शन दिलखिन। लेकिन हमरा में की कमी है जे भगवान हमरा दर्शन नहीं दैया? कि हमहू तो इंसाने छिए। जखन भगवान एकटा हाथी के दर्शन दो सकै छै त मानव के किया ने दर्शन दे? की कमी छै मानव में? कभी विचार करब। हमें की कमी रह गेल जे भगवान अहाँ तक नहीं पहुंचल? ईश्वासमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वमिति सर्वं खलविदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत्
ई जगत में जे देखै छी सब भगवान छथिन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ भगवान कत व्याप्त छथिन? तारापटी में भगवान नहीं छथिन? छथिन। लोहम चमे शीशम चमे त्रपू चमे ओजस चमे यज्ञेन कलबंदाम। लोहा में, शीशा में, वृक्ष में, पौधा में, वनस्पति में, जड़ चेतन, हर एक प्राणी जीव जंतु सब में भगवान छथिन। इस संसार के हर एक प्राणी और ईश्वर के अंश से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन फिर वो ईश्वर हमरा भेटे नहीं है। क्या हमरा में प्रेम नहीं है? भगवान कथी से भेटी छथिन? ओ मोबाइल बंद करो, मोबाइल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगटे भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगटे भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल सहज सुख राशि। चेतन जीव अंश अविनाशी चैतन्य अमल सहज सुख राशि। कोई न काऊ सुख दुख करी दाता। कोई ना काऊ सुख दुख करी दाता। निज कृत कर्म भोग सब प्राता। भगवान सब जगह या अलक्षलिंग अलक्षम सर्वभूतानाम अनबही अवस्थिताम। सब जगह रहला पर भी भगवान नहीं दिखे छी। ई माया के चमत्कार छी। ओ जगत अशाश्वत या अनित्य अविनाशी या वो हमरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये संसार देखे छिए हम, लेकिन यही संसार में भगवान चिपकल छथिन। स्वप्न में लोग केहन लंबा लंबा चीज स्वप्न देखैया, लेकिन ओ स्वप्न गोर है छे कि कारी होइ छे, ओकर रंग केहन होइ छे कहियो प्रत्यक्ष देखलौं की? यह माया छी। ई माया के चमत्कार छी। जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व के न करता। ही मिलावट छी संसार में, हर चीज में मिलावट। अइले भगवान के शरण में जाओ, ओई प्रभु के पाद पद्म के शरण में जाओ। भगवान केखन भेटत? जखन प्रेम भगवान से करबे। अहा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम जता हुआ जहन हुआ वही जगह भगवान भी। आए प्रेम नहीं रहते तब विदुर जी के ठना भगवान केला के छिलका नहीं खाते थे। राजा परीक्षित पूछलखिन भगवान जल्दी मिले किनका छथिन जे कमला में भोरे भोर डुबकी लगा हेते तिनका ना। भगवान जल्दी किनका दर्शन दी देथिन जे भोरे भोरे उठ के नहा लेते हथिन तिनका ना। स्नान को लेबे, तन के मोज लेबे, मन गंदा रहत तो भगवान मिलते। ई तन क्रीम पाउडर से चमकेला से नहीं हेते। तन कतबू सुंदर छे आ मन हमर गंदा रहत तो भगवान नहीं मिलत। इल भाव छे क्या तन माज तारे
एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। तो क्या कहना है, माटी में मिलना है एक दिन, तो हमें करना क्या है? मात पिता का कहना मानो, प्रभु से ध्यान लगाना। मात पिता के कहना मानो, प्रभु से ध्यान लगाना। मात पिता की कहना मानो, प्रभु से ध्यान लगाना। मात पिता का कहना मानो, मात पिता का कहना मानो, प्रभु से ध्यान लगाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। सत्य बोलना और दिन दुखिया को सबको सुख देना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। जब हमें माटी में ही मिल जाना है, कितनों क्रीम लगा लेंगे, कतबू चेहरा के चमका लिया, कतबू वहां सुंदर पकवान बना के खा लिया, कतबू सुंदर गहना साड़ी पहन लिया, एक दिन 6-7 फुट के शरीर एक मुट्ठी के राख बन जाती है। तो जीवन की सत्य चाहिए। तो एक भाव है व्यास जी कि जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली लक्स साबुन, चाहे लगा लो सेंध। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा धरती पर, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा धरती पर, जगत है रेस्टोरेंट। जीवन के ना छे जना टेंट लगल है, कथा हेते टेंट वाला टेंट खोलते, साउंड वाला साउंड उठे, कैमरा वाला कैमरा से मरते या निकलते दुनिया से। दुनिया से नहीं, प्रोग्राम से। दुनिया से तो निकल है कि भाई कते दिन बच जब। आवागमन लगा धरती पर,
जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन सब खाली हो जाए, एक दिन सब खाली हो जाए, तेरा बम्बू टेंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। और भाव है, राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में, कि काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में। धोती पहनो या पैंट। यदि परमानेंट नहीं छे तो ताली क्या नहीं बजबै छियै? ताली बजबै भजन में। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। और अंत में भाव है, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, ना होना अब सेंट जगत में। धोती पहनो या पैंट। काल सभी को खा जाएगा, धोती पहनो या पैंट। काल सभी को खा जाएगा, धोती पहनो या पैंट। ये धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने। चाहे कतबो सुंदर सुंदर साड़ी पहिर लिया, कतबो चमक लिया, कतबो धोती पहिर लिया, कतबो जेंटलमैन बन जाओ, लेकिन अंत निश्चित है। और अंत से पहले अंत नीक हुआ तो ले भागवत है कि काल सभी को खा जाएगा, धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। भगवान इस संसार के पदार्थ के भूखल नहीं छथिन, कोनो सामान के भूखल नहीं छथिन। भगवान लगे एतेक तरह के प्रसाद रख दिलिए कि भगवान प्रसाद के भूखल छथिन। कतबू प्रसाद रख देबे भगवान ओकर भूखल छथिन।
भगवान तहाँ का प्रेम के भूखल, भाव के भूखल, प्रेम का भूखा हूं मैं। प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझे भजे तो उसका भव से बेड़ा पाया है। लेकिन ये कलयुग छी, लोग उल्टा समझिए। प्रेम दुनिया वाला से करैया, जे दुनिया वाला प्रेम के बारे में कुछ जनबे नहीं करे छी। प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो प्रेम कभी निभाना जानते ही ना। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप भी जो ना जानते हैं उससे हम प्रेम कर बैठते हैं। प्रेम गोविंद से करो, अपने प्रियतम के सुख के लिए जो तरसे, अपने प्रियतम के सुख के लिए जो तरसे, खुद दुखी रहकर अपने प्रियतम को सुखी देखना चाहे, वही सच्चा प्रेमी है। मेरा गोविंद कैसे सुखी, अपना सुख भूल, दुख भूल जाए, उन्हें सुखी करे। ऐसा प्रेम करने वाला इस संसार में बहुत कम मिलते हैं। प्रेम ऐसा हो, प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े, प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े, और इंतजार प्रेम में ऐसा हो जो एक दिन उस भगवान को आना पड़े, एक दिन उस भगवान को आना पड़े। प्रेम में ऐसा इंतजार होना चाहिए। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम आविक्षत्र सुमक्तरं अनुभव रूपम। एहन विशुद्ध प्रेम जगत में कहां घटिया। वृंदावन के कहावत छे, प्रीत के रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत के रीत रंगीलो जाने। ई दुनिया वाला ई प्रेम की है छे की जाना गेल। प्रेम निभेने हमर कन्हैया जन छथि। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कोई न राम सन जान जथारथु। प्रेम निभेने जे जन, ओकरा से प्रेम करो। संसारी से, संसार के प्राणी से प्रेम नहीं करी। प्रेम करवाक हुआ तब बाके बिहारी से प्रेम करो। कोई बाके बिहारी के प्रेम में पागल हो जाओ, दुनिया लेल पागल नहीं। कोई पागल है बेटी का, कोई पागल है जमाई का, कोई पागल है रूप का, कोई पागल है धन का, कोई पागल है दौलत का। सच्चा पागल तो इस दुनिया में वो है जो पागल हो मेरे बांके बिहारी का, जो पागल हो बांके बिहारी का, जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाए, भगवान की प्रेम में पागल हो जाए, वही सच्चा पागल, वही सच्चा प्रेमी है। ऐसा प्रेमी, ऐसा पागल कौन? विदुर जी हुए। भगवान स्नान करने से नहीं मिल जाएंगे। यदि स्नान कला से भगवान मिल जाए तो जल के अंदर मछली रही छे, कछुआ रही छे, जोंक रहे छे, सांप रहे छे, पहने ओकरे दर्शन दो देती। और तो और बोगला जाकर केखनो डुबकी लगावे छे। अस हमार प्रभु बरस बकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। भगवान ही ने देखे छथिन यहाँ स्नान किने छे किने प्रेम देखे छथिन। तो भगवान से नहीं देखी छथिन तो उम्र देख कर दर्शन देथिन।
भक्ति के कोनो उम्र नहीं छे। यदि उम्र होते भक्ति का 5 वर्ष के ध्रुव के भगवान दर्शन नहीं देते थे। तो भगवान विद्या देखती के पढ़ल लिखल या तारापट्टी में तिनका घर जा। यदि भगवान विद्या देख के कोनो भक्त के घर जेथिन दर्शन दिला तो मनुष्य के पढ़ित देखने हेबे हाथी कौन कॉलेज में गेल रहे पढ़ेला। जय हाथी के भगवान बचलखिन गजेंद्र मोक्ष के कथा हुई। मीरा जी कौन कॉलेज में, सूरदास कौन कॉलेज में गेल तुम पढ़ेले। भगवान विद्या नहीं देखे क्या आदमी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए तिनके दर्शन दो देती। अहा मूर्खो छी, अहा में यदि भगवान के प्रति प्रेम या तो भगवान अहा के पहने दर्शन देता। तब भगवान विद्या नहीं देखी छथिन तो जय भगवान जैत नहीं देखते का जाति विदुर से। भगवान जैत देखतथिन तो विदुर जी के अठना केला के छिलका नहीं खाते, सबरी अठना जूटा बेर नहीं खाते। तब भगवान रूप देखे थे ककर सुंदर मोह कान छे ना। जे गोर हेते तकरा हम दर्शन देवे, करिया सबके दर्शन नहीं देवे। भगवान मुंह कान देखे छथिन। ई दुनिया चेहरा के सुंदरता देखे छी। ई चेहरा के सुंदर पर घमंड नहीं करू। गोरे रंग पे ना गुमान का, गोरे रंग तेरा ढल जाएगा। ई चेहरा के सुंदर से आदमी सुंदर नहीं हुई छे। असली सुंदरता ओकर चरित्र, ओकर विचार, ओकर स्वभाव छे। सुंदरी न शोभे सनकादिक के साथ, वो सुंदरी दाग लगाते हैं काली हांडी के हाथ। सुंदर मोहकान भोजा तैसे भगवान नहीं खुश हो जाते। सुंदर मन बनो, सुंदर विचार बनो, सुंदर व्यवहार बनो, तैसे जीवन में सुंदरता आवे। भगवान मुंह कान के सुंदरता के भूखल नहीं छथि। अगर मुंह कान के सुंदरता देखतथिन तो कुब्जा कुरूपनी के भगवान पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेलखिन। जे कुब्जा के मुंह दिसन के तके नहीं छलखिन। तो भगवान पैसा देखे देती, ककरा लग पैसा हेते तकरा घर जा। यदि भगवान पैसा देखतथिन तो सुदामा संगे मित्रता नहीं करतथिन। राजा परीक्षित कही छथिन, गुरुदेव भगवान कोना के विदुर जी के ठना केला के छिलका खेलखिन कनी बताओ। सुखदेव जी कही छथिन, पांडव संगे अन्याय कर रहल छलखिन दुर्योधन। पांडव के तरफ से शांति दूत बन के कन्हैया गेलखिन दुर्योधन के समझेबे ले। दुर्योधन ते मंत्री पद से विदुर जी के निकाल देने रहतीन। जखने विदुर जी समझेलखिन जे पांडव संगे अन्याय नहीं करू तो मंत्री पद से निकाल देने रहे। आए जे विदुर जी सुनलखिन, द्वारका नाथ कन्हैया दुर्योधन के सभा में अबै छथिन। इच्छा तो होइया हमहू जे देखे ले, लेकिन हम आब मंत्री नहीं छी, हम कोना जाब अंदर। फिर मन में विदुर जी सोचला, अंदर नहीं जा सके छिए सभा में, बाहर में खड़ा हो जा। भीड़ तो बाहर में बहुत हेते, लाखों के भीड़ हुआ तकर प्रवाह ने
हम भगवान के नहीं देख पाब तकर चिंता नहीं है। हमर अगर चरण भगवान के पास पहुंच जा, भगवान के एक नजर हमरा नजर से मिल जा तो हमर कल्याण हो जाए। यह जीवन की सार्थकता है। भगवान यदि हमरा देख लिया ना तो फिर भटके के जरूरत नहीं है। अहा नहीं देख पाबी, अहा भगवान के पास आओ, भगवान के नजर अहा तरफ एक बेर पड़ जा। इस दुनिया के नजर में नहीं नीक बनू, दुनिया अहा के गंदा कहा, बुरा कहा, खराब कहा तक्कर चिंता ने, दुनिया वाला गाली गलोच तक दिया तक्कर चिंता नहीं करूं। भगवान के नजर में अच्छा इंसान बनू, भगवान के नजर में यदि अच्छा बन गलो तो और अहा के चाहिए। भगवान के नजर में जे अच्छा बन जा ओकरा संसार पूजा करे। दुर्योधन के सभा में कन्हैया एलखिन और कन्हैया के देखे लेल विदुर जी बाहर खड़ा छथिन। सब भगवान के देख रहल छथिन और भगवान विदुर के देखे छथिन। दुर्योधन के इतना 56 भोग गेलन भगवान के लेल। भगवान एके जगह कहलखिन हमरा तो विदुर का निमंत्रण देने जा। विदुर जी तो बाहर में सोच में पड़ गेलखिन, हम तो कहियो भेंटो नहीं केने रहिए, नोत कहिया देलिए। अब कहलियन तो एता जरूर दौड़ के जाय छी घर में किछ इंतजाम करे के लिए। विदुरानी के कहलखिन सुनू न, दुर्योधन के सभा में कन्हैया की कहला, हम विदुर काका के घर में निमंत्रण भेटल या ऐजा भोजन करे से तैयारी कर। हम जाय छी बाजार से माखन मिश्री आने ले। अब विदुर काका चले गला बाजार से माखन मिश्री आने ले। विदुरानी घर आंगन के सफाई कर रही। भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग का विदुर काका केठना जा रहल छथिन। विदुरानी स्नान करी छथिन। द्वार पर भगवान जिंजीर खटखटा रहल छथिन, साकल खटखटाबै छथिन। काका काकी हम आबि गेलौं। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। द्वार पर भगवान खड़ा छथिन। आवाज दी छथिन काकी। हाँ द्वार पर खड़ा छी। आप तक काकी सब स्विद विद हेरा गए। भिजले वस्त्र पहिर के दरवाजा खोललखिन और कन्हैया के गला से लगलखिन। कन्हैया के हाथ पकड़ के आंगन आनलखिन। आओ आओ अंगना हमार, आओ अंगना हमार। आंगन में नलकीन और साड़ी के आंचल पर बिछा दिलखिन भगवान के। फिर कलकिन कन्हैया उठ जाओ, उठा दिलखिन। कलकिन पीढ़ी पर बैसू। फिर उठेबै छथिन, नहीं नहीं रुकू कनी सफाई कऽ दै छी। साड़ी के आंचल से सफाई केलखिन, एतऽ बैसू। फिर कहलखिन नहीं नहीं लिया हमरा आंचले पर बैस जाओ। भगवान कहै छथिन काकी खाली नचेबते रहब कि किछ खाइयो ले दे, भूख लागल। विदुरानी कहलखिन काका गेलिया बाजार माखन मिश्री आनै लो, अबैत हेता तऽ दऽ दे। कहलखिन नहीं नहीं हमरा भूख लागल, जे है सएह लो। विदुरानी कहलखिन कन्हैया केला खाएब। भगवान कहलखिन जे घर में ये जल्दी निकालू। भगवान के बनिष्ठा दिलखिन। हाँ केला पत्ता आगा में रख दिलखिन। केला के छिलका भगवान के पत्ता में और केला फेंक दिलखिन। भगवान प्रेम से कति खिलखिन। हाँ छिलका दोसरो छिलका फेर पत्ता में और केला फेंकने जाय छथिन। आब तक केला के छिलका भगवान के पत्ता में भरल जाइए और केला फेंकल जाइए। पूछे छथिन विदुरानी बीच में कन्हैया केला
मिठगर यह न भगवान के इज्जत बहुत मीठी। विदुरानी के यदि मीठ तो एबे करते ही केला गाछ हम अपना हाथ से रोपने रहिए। भगवान प्रेम से एक केला के छिलका खा रहा छथिन। कि सब ऊंची प्रेम सदाई दुर्योधन घर में त्यागो दुर्योधन घर में त्यागो साग विदुर घर खाई सब सा ऊंची प्रेम सदाई सब सा ऊंची प्रेम सदाई दुर्योधन घर में त्यागो दुर्योधन घर में त्यागो साग विदुर घर खाई सब सा ऊंची प्रेम सदाई सब सा ऊंची प्रेम सदाई। झूठ बैर सबरी के खायो झूठे फल सबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई सब सा ऊंची प्रेम सदाई सब सा ऊंची प्रेम सदाई। और भाव से राज सुयाग युधिष्ठिर कीनो राज सुयाग युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई सब सो ऊंची प्रेम सदाई सब सो ऊंची प्रेम सदाई। और अंत में प्रेम के बस पारथ रथ को प्रेम के बस पारथ रथ को भूल गए ठकुराई सब ऊंची प्रेम सदाई सब ऊंची प्रेम सदाई सब ऊंची प्रेम सदाई। विदुर जी जखन बाजार से माखन मिश्री लोग के एलखिन हा भगवान के पत्ता में केला के छिलका देखलखिन हाथ में जे माखन मिश्री वाला कमंडल छ नीचा खिस पड़ले। विदुरानी अहाँ की केलौ जे भगवान के एक झलक पबै के लेल संत महंत ऋषि मुनि जोगी बैरागी तरसैया। ओ भगवान ए अभागा विदुर के घर एलाहा हुनका खैल की दिलौ केला के छिलका। ई देख के विदुरानी के होश उड़ गए। भगवान के कहे छथिन विदुरानी कन्हैया
हम तो आँख बंद क के केला दे छलहुँ वहां पत्तल में, अब छिलका जा रहल छला तो अहाँ कहि तो सकी छलहुँ जे केला ने छिलका दै छै विदुरानी। भगवान कही छथिन काकी अहाँ आँख बंद क के दौड़ रहल छलहुँ और हम आँख बंद क के पाबि रहल छलहुँ, हमरो ने पता चलल केला खेलहुँ की छिलका। ई प्रेम। विदुर जी कहे छथिन कन्हैया आप माखन मिश्री लो लिया। भगवान कहलखिन भूख रह तखन ने माखन मिश्री पाब, कहलखिन कनियो पाबू। माखन मिश्री भगवान लेलखिन और कहे छथिन काका बुरा ने मानव तो एकटा बात कही जे स्वाद केला के छिलका में रह ने ओई माखन मिश्री ने। भगवान अहाँ के 56 भोग के भूखल ने भगवान प्रेम के भूखल छथिन। जत प्रेम हुआ ओत छिलका में भी स्वाद बन जाय छे। आइ विदुर जी के यहाँ भगवान छिलका खा के साबित को देलखिन जे भक्त कोनो छोटा बड़ा नहीं होइया, हम जात नहीं देखे छिए, हम फलना बाबू फलना जात के छिए, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान का भजने वाला फिर भगवान का प्यारा हो जाता है। कई छथिन राजा परीक्षित जखन सबके भगवान बनेलखिन तो इस संसार में कियो दुखी कियो सुखी किया। कहलखिन जीव अपना कर्म से सुखी होइया, अपना कर्म से दुखी होइया। भगवान के पहिलुक अवतार जे भेल छन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, आ दोसर भगवान के अवतार भेलिया बाराह क्षेत्र में। बाराह भगवान के 1 घंटा और टाइम कितना हुआ सर? 7:30। अभी तो रुकिए। हाँ अच्छा आधा घंटा रुकिए, 2-3 भजन करवा देते हैं, सम्मानित करके भेज देते हैं। ठीक 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 ठीक। अवतार में भगवान के बराहो के रूप में अवतार भेल छे। कश्यप महाराज के 13टा पत्नी जिनमें दीति और अदिति के सब जन्म, लेकिन दीति अदिति के अलावा भी भगवान कश्यप ऋषि के बहुत पत्नी छे। दीति से दैत्य के जन्म भेल और अदिति से देवता के जन्म भेल। दीति के गर्भ में जखन दीति के गर्भ से राक्षस जे बन के आबि रहल य, ई कोनो साधारण नहीं, ई देवता के पार्षद छिए, जय और विजय। ई ब्रह्मा जी के पुत्र जे छलैन हुनकर अपमान केने रहथिन जय विजय, तै लऽ कऽ हिनका राक्षस बनऽ पड़लैन 3 जन्म। भगवान के दर्शन करऽ गेल रहथिन ब्रह्मा के पुत्र, जय विजय मना कऽ देलखिन, भगवान सुतल छथि एखन दर्शन नहीं कराओ। तखन ब्रह्मा जी के पुत्र चारों भाई श्राप देलखिन, जाओ अहाँ राक्षस बन जाओ। शाम के समय में देवता के पूजा हुई छे। शाम के टाइम में घर आंगन जूठा नहीं होना चाहिए। शाम के समय में पति पत्नी के मिलन नहीं होना चाहिए। शाम के समय में दीति कश्यप ऋषि के पकड़ लेलखिन, कहलखिन हमरा संगे मिलन करू। जखने पकड़ लेलखिन हमरा संगे मिलन करू, महादेव के गण
देख लेलखिन। महादेवगण श्राप दिलखिन, संसार के लोग इस समय में पूजा पाठ करैया, साँझ बत्ती करैया, अहाँ दोनों पति पत्नी मिलन करै छी, जो अहाँ के गर्भ से जे बच्चा जन्म ले से राक्षस है। दीति तक काना लगल, हे प्रभु हमरा गर्भ से राक्षस जन्म ले। तखन कश्यप जी कहलखिन गर्भ से तो राक्षसे जन्म ले, लेकिन ए राक्षस के वंश में एकटा एहन बच्चा जन्म लेते जे बच्चा के जन्म लेला के बाद 21 पुरखा के उद्धार हो जते। वही बच्चा के नाम हेते प्रहलाद। दीदी के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के जन्म हुए। हिरण्याक्ष पृथ्वी पर बहुत अत्याचार केलखिन। हिरण्याक्ष के अत्याचार से पृथ्वी रसातल छिल गेल। सब देवता ब्रह्मा के शरण में लिखिन, प्रभु किछ करियो, पृथ्वी नहीं था जीव कत से सृष्टि कत। ब्रह्मा जी छिकलखिन, छिक के द्वारा एकटा बिंदु समुद्र में गिरल, तैसे भगवान बाराह के उत्पन्न भेलेन हाँ शुअर के रूप में। बोलिए बाराह भगवान की। और ऐसे पहने हमर कथा वही बाराह क्षेत्र में रहा, जत्ता भगवान के दूसरा अवतार छे। बाराह क्षेत्र से ही हमर सबके कथा 15 के विश्राम भेल, तखन एलहुं 14 के विश्राम, 15 के बराह क्षेत्र में कोसी के स्नान और बराह भगवान के दर्शन, 16 के हम सब इंडिया एलहुं। भगवान बाराह दूसरा अवतार छी। बराह भगवान हिरण्याक्ष के सुदर्शन चक्र से सिर अलग किलखिन और पृथ्वी के सिर पर धारण क के स्थापना किलखिन। पृथ्वी के अभिमान भ गेलै, हमरा बिना भगवानों के काज नहीं चलै छै। हमरा सातल में चल गेलौं तो हमरा अनिल सुगर के रूप बना लेला। पृथ्वी के अभिमान के तोड़े के लेल भगवान नया सृष्टि के रचना केलखिन जे वृंदावन धाम छिए। पृथ्वी कही छथिन कोन जगह छिए? भगवान कहलखिन स्त्री धाम वृंदावन छी। पृथ्वी कहलखिन जखन हम नहीं रही तब वृंदावन कतऽ से एले? भगवान कहलखिन ई दुनिया में हर जगह काल के प्रवेश हो सकैया, लेकिन वृंदावन में नहीं काल प्रवेश हो सकैया, क्या वृंदावन में भगवान स्वयं वास करै छथिन। मीरा जी हर तीर्थ गेलखिन, गंगोत्री यमुनोत्री, जखन वृंदावन एलखिन तो मीरा जी से पूछल गेलैन, मीरा जी यहाँ के सबसे आनंद कत आयल? तो मीरा जी के मुंह से निकलैन, आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, लागो वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागो वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागो वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागो वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागो वृंदावन नीको। वृंदावन क्यों अच्छा लगता है? वृंदावन में क्या विशेषता है? वृंदावन में घर घर में एक टेढ़ी टांग वाले लड्डू गोपाल के ठाकुर की सेवा होती है और मैया तुलसी की सेवा। इसलिए भाव है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। और भोजन कथी का? भोजन में कथी? माखन मिश्री, भोजन दूध दही को, हो भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागो वृंदावन
श्री के लोटा साक्षी गोपाल जी परम कुआं में बोलो सब मिलकर बोलो ताली के साथ सभी एक जकरा हाथ नहीं हुआ से ताली नहीं बजाओ जकरा हाथ नहीं हुआ तो ताली के साथ वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में मान गली में तारापटी में भक्तों में प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी राधे 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 रे मोहे लागो वृंदावन। अगर वृंदावन नीक लगा तो क्या करना है? वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मुझे उठे विरह के पीत सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे उठे विरह की पीत सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट आऊंगी। मुझे उठे विरह के पीत सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे उठे विरह की पीत सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे उठे विरह के वृंदावन जाऊंगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। 10 मिनट करुणा झा के द्वारा सुंदर सी कुछ देर के बाद में चली जाएगी, इसलिए 1-2 उनके द्वारा भजन सुन लें। उसके बाद कथा तो होती ही रहेगी। करुणा झा जी के द्वारा सुंदर सी भजन। अच्छा, आयुष्मान भव। हमारे शंकर बाबू शंकर भगत जी को पहली बार वृंदावन जाने का मन किया, तो वृंदावन यात्रा में सहयोग करने के लिए और भजन पे प्रसन्न होकर 101 रुपया अर्पण किए हैं। राधा रानी के प्यार कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके भंडार राधा रानी भर के रखे। हेलो, इस माइक में आवाज बढ़िए ना उसमें, और उसको पतला कीजिए पहले, पूरा साउंड ठीक करवाइए पहले, तब गाइएगा। हेलो, 3 भजन इनके मुख से आप लोग सुन लीजिए। एक भगवती का और 2 विवाह। चेक कीजिए माइक। हेलो 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 हेलो। जय जयकार करै छी अम्बे, जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे। जय जगदम्बे, जय जयकार
सौत गई थी रे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार रही थी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार रही थी है सब झाइल बजावे योगिन के नच बैठी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जुड़ बैठी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। तो दुर्गे महारानी की जय हो। आओ एकटा एहन सन भगवान राम के चरण में समर्पित करे एक बड़ा सुंदर भाव करुणा झा जी के सुमधुर स्वर में
सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथुमनि मोरिया कुंडल सोहे कनमा माथुमनि मोरिया कुंडल सोहे कनमा रेखा रे गजरा रे झुलनी नयनमा आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है आँखियाँ न देखल सुनल नहीं कान है जुगे जुगे जीव जोड़ी बेमिसाल सखिया जुगे जुगे जोड़ी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सवरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सवरी सूरतिया बाल विधि नर नारी सबने हाल सखिया बाल विधि नर नारी सबने हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया। सब आदमी भगवान राम और सीता के जोड़ी के लेल राधा श्याम के जोड़ी के लेल एक बार जोरदार हाथ उठा कर जयकारा लगे। बोल सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। कि जुग जुग जिए जोरा जोरी बेमिसाल सखिया, कि चारू दूल्हा में
घर का कमाल सखिया चारू दुल्हना में घर का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया चारू दुल्हना में घर का कमाल 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 सखिया। चलो महादेव के बड़ा सुंदर भजन विवाह के जी कहो ठीक है। घी माई चंद्रमुखी सन गौरी हमारे छठी सूरज सन करे तो जवान घी माई चंद्रमुखी सन गौरी हमारे छठी सूरज सन करे तो जवान सूरज सन करे तो जवान गे माई सूरज सन करे तो जवान गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमारे छठी सूरज सन करे तो जवान के बाद में झांकी वाले भी आ जाएंगे। नारद की हम हीरी बिगाड़ना जिन बुढ़ानल जवानी गे माई नारद की हम हीरी बिगाड़ना जिन बुढ़ानल जवानी
जमाई गे माई हम नहीं बियाहबई हो तपस्वी बर मोरी धिया रहती कुमार। तपस्वी पर लिखल मिटल नहीं जाए गे माई करम लिखल छले हो तपस्वी पर लिखल मिटल नहीं जाए गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमर छत सूज सन करी तो जमान गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमारे छत सूरज सन करी तो जमा बड़ा ही सुंदर भगवान का दिव्य झांकी आप लोगों के बीच आ रही है। हिरणा कश्यपु और नरसिंह भगवान की सुंदर झांकी। आप सब शांति बना के बैठे रहें, जल्दी से आ जाएं हमारे झांकी कलाकार। जल में फल में नभ में कोई नहीं है इस हिरण्यकश्यप के आगे। जिसके एक प्रहार से इंद्र मांगे पानी और जिसकी ललकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की याद आ गई नानी। और उसके पुत्र होकर के तुम उसके ही सबसे बड़े शत्रु उस नारायण का नाम ले रहे हो। कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है? अच्छा इस खंभे में है तो आज न रहेगा ये खंभा और न रहेगा तेरा भगवान। जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह।
नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यपु को मारकर उनकी अतरी को निकाल रहे हैं। माइक दीजिए वहां। हेलो, कौन कौन से वरदान तूने ब्रह्मा से प्राप्त किए, बोल। ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना सुबह में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी पुरुष से मरूं, ना किसी नारी से मरूं। ना कोई नारी हूँ, ना कोई पुरुष, मैं नरसिंह हूँ, नरसिंह। और कौन कौन से वरदान मांगे? ना किसी अस्त्र से मारा जाऊं, ना किसी शस्त्र से। देख, ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। मेरे नाखून ही काफी है तुझे फाड़ने के लिए। और कौन से वरदान मांगे? क्या कह रहा है? नहीं मर सकता, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। चार आदमी उठाइए और कमला नदी में चार आदमी उठाए। ले जाइए भाई, कमला नदी में डाल दीजिए। आराम से, गिरे नहीं, चोट लगेगा भाई। आराम से ले जाओ, चोट नहीं लगना चाहिए कपार में, सर में। हेलो, आज की कथा में हमारे बीच सम्मानित इस क्षेत्र के विधायक महोदय रामप्रीत, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी कुछ से कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए एक सुंदर भजन के द्वारा स्वागत गान। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, जयातिथि देवो स्वागतम, जय अतिथि देवो स्वागतम।
देखिए प्यारे, ऐसा संजोग है, कुछ देर पहले राम जी की चरित्र सुना रहे थे और राम के चरित्र सुनाते सुनाते भगवान राघवेंद्र सरकार का यह दरबार, ये राम जानकी मंदिर, ऐसा सुंदर दरबार में विधायक जी का तो नाम सुन करके ही हम बहुत प्रसन्न हो गए। काम से आप लोग प्रसन्न होइए, लेकिन नाम से हम प्रसन्न हैं, क्योंकि इनके माता पिता जो नाम रखे हैं वो बहुत ही सुंदर नाम रखा है। क्योंकि आगे कथा में आज ही सुनिएगा आप, अजामिल का उद्धार। अजामिल के 9 बेटे थे, अंतिम में 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। लोग हमारे पूर्वज अपने बेटे के नाम राम, कृष्ण, माधव रखते थे। इस बहाने भी मुझे भगवान का नाम मेरे मुख से उच्चारण हो ताकि मेरा उद्धार हो। इतना सुंदर नाम राम प्रीत, जिन्हें राम से प्रीत हो, जिन्हें राम से प्रेम हो, जिन्हें कृष्ण से प्रेम हो, उन्हीं का नाम है प्यारे राम प्रीत। ऐसे सुंदर नाम, आपका स्वागत, आप मंच पर आवें। श्री राधा। जरूरी है क्षेत्र में आना, ऐसे माहौल में, भक्ति के माहौल में भाग लेना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से ही ये प्रजा, ये क्षेत्र से जुड़े हुए, इसलिए अनिवार्य है। आपका नाम सुने थे, लेकिन आज लगे हुए हैं, भक्ता का सेवा ही मेरा मुख्य है। बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा जरूर बनी रहेगी। लेकिन विधायक महोदय जी आप आए, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुआ। हम और पूर्व बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, नाम तो हमने भी कई बार सुना है, लेकिन आज तक मिल नहीं पाए। राम जी की कृपा नहीं थी, राम जी की कृपा हुई। जो राम प्रीत जी का मिलन राम जी के ही दरबार में होना चाहिए, इसीलिए मेरे राघव, इन्होंने राघव को चाहा। राघव को चाहने वाले निखर जाता है, दुनिया को चाहने वाले प्यारे बिखर जाता है। मेरे रामप्रीत बाबू राघव को चाहे, इसलिए मेरे राघव ने आज अपने दरबार में बुलाए मुलाकात के लिए। तो एक व्यास मंच से विधायक जी से मेरा निवेदन व्यक्तिगत, आज कई वर्ष से हम
इस तारापट्टी में कथा करने के लिए आते हैं। और तारापट्टी में नहीं, मैं तो भारत और नेपाल की कई जगह कथा करने के लिए जाता हूं, लेकिन तारापट्टी के नवयुवक जो इतने उत्साह पूर्वक ये कथा का आयोजन किया, जिस समय हम इस गांव में कथा करने के लिए आए थे विधायक जी, क्या बताएं, रहने के लिए भी कुछ नहीं था, यही इसी जगह। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, आप लोगों का प्यार इस समाज पे ऐसा हुआ जो आज बहुत विकास इस क्षेत्र का हुआ, इस गांव का हुआ। लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए एक कमी, असुविधा होती है जब इस गांव में आते हैं। एक कमी है, हम लोग जब आते हैं यहाँ रहने के लिए भवन नहीं है। मेरा जरूर इच्छा है, जो मेरे इच्छा को आप पूरा करेंगे, यहाँ भवन एक होना चाहिए। राधे राधे। आई भागवत कथा तारापट्टी गांव में बरसों से भर रहे। आई अवसर पर कथावाचक बाबा के चरण में प्रणाम करे। सुजीत जी महाराज इनका नाम छन, संगे इनका संगे जतेक भजन मंडली के साथी छन, इनको नमस्कार करे। आई व्यवस्था में लागल सब नौजवान के सेहो हम नमस्कार प्रणाम करे छी। और माता बहन जे छन बैठल छन, श्रद्धालु भक्त के नमन करे। दू बात में हम बाधा उत्पन्न नहीं करब। राघव के कथा भर रहा और एकटा हिरण्याकश्यप के वध हम देखलो हाँ। बैठल छली देखे चलो, बहुत नीक लागल। बाबा हमरा सब सनातन धर्म के लोग छी जी, और सनातन धर्म के लोग से हम आह्वान करब मंच से बाबा के सामने, ये सनातन धर्म के गिरावट भ रहल छे। अहाँ सब आदमी पूरा ताकत लगा कर बाबा के प्रवचन सुनकर अपना आप के जागू और इस सनातन धर्म के उत्थान करू, ये हमर पहल कर्तव्य। आए मंच से बहुत बात नहीं कहब, अब एतेक दिन से अबै छी, लेकिन सौभाग्य आय हमरा बाबा से दर्शन भेल, हम अपना के धन्य बुझे छी, बहुत धन्य बुझे छी हम। और हमरा नाम के जे अपने व्याख्या के लिए हम तो वही लायक छी नहीं। हमार माता पिता हमार नाम रामप्रीत रखलखिन, अब तो इनकर और भगवान के प्रति जे हमरा श्रद्धा है वो माता पिता के देन छन। जे अखन बाबा ये बात के कहे चलत, त्या अहूँ सबसे आग्रह करो। हम शिक्षक रहलो हैं, गांव घर में लोग धिया पुता के नाम रखे थे, करिया, डोमा, बौका, बौकी, एहि तरह के नाम रखे थे। अखनो हम शिक्षक छलो बाबा, हम बहुत बच्चा के नाम बदल दिलिए। ओकरा माता पिता के बजा के कहे छलिए जे ओकर नाम हगुआ किया रखने छी, तो कहे जे बचपन में बहुत पैखाना करे छले, ओकर नाम हगुए रख दिलिए, डोमा रख दिलिए, छुथरवा रख दिलिए, भदैया रख दिलिए। ओकरा सब के नाम बदल बदल कर केकरो राम प्रवेश, केकरो प्रकाश, केकरो सूर्य, केकरो चंद्र। बगले में गांव छे मंगरौनी और पिलखवार, आ वही गांव के बच्चा सबके नामकरण हम के लिए ई संस्कार हमरा में पहले से आई बाबा। ते अहाँ सब आदमी के एकटा निवेदन करी छी, नामों से संस्कार बढ़े छे। अब बताओ, हम गरीब घर में जन्म वाला बेटा बिना घरारी के बिहार सरकार के जमीन में, अब हमार माता पिता की बुझ कर रामप्रीत नाम रखलखिन। और आई माता पिता तो दुनिया में नहीं छत, जब तक कतो हेता इनका प्रसन्नते होते जे हमर बेटा शिक्षक बनल और शिक्षक के क्षेत्र के विधायक, तो निश्चित रूप से नाम के सेहो प्रभाव हो। एठन तमाम तारापट्टी वासी के हम अभिनंदन और स्वागत करी थी। और ई जे करी है तकरा बरकरार रखू। हम पटना तक रहब तो बार बार यही कथावाचक में हम बाबा के
कथा सुनल लेल उपस्थित है और अहाँ सब एकरा जारी राखू और एहि सब माता बहन के एकटा आग्रह करी जी हिनका प्रवचन से अहाँ सब सीखू। समाज में जे अखनो कुरीति छै अपना बेटी के बेटी बुझै छियै और पुतोह के दोसर के बेटी बुझै छियै और एकरा प्रताड़ित करै छी। एहि बात के सेहो ओहो जे पुतोह होय अहाँ के से बेटिए ते बेटा बेटी में अंतर नहीं है। जते बेटो के पढ़बै छियै ओते बेटियों के पढ़ाओ आ बेटा से बेसी बेटी सेवा करे छे। उ धर्म के सनातन धर्म के सबसे बड़ा गुण शब्द है। ते ये माता बहन के संख्या बेसी है। हम ई निवेदन अपने सबसे हाथ जोड़ के करी छी जे बेटी पढ़ते तो दूटा घर आबाद हेते। बेटा के तो पढ़ेबे करू लेकिन बेटियों को पढ़ाओ, कोनो भेदभाव नहीं करियो। एहि बाबा से ज्ञान के सीखू। अहाँ सब एतबा कह के पुनः बाबा के चरण में प्रणाम करैत अहू सब आदमी के प्रणाम करैत हम अपना वाणी की विराम दै छी। भारत माता की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, माता सीते की जय। हर हर महादेव। और बाबा एक प्रस्ताव रखने छलखिन। हम निश्चित रूप से अप्रैल के बाद नया वित्तीय वर्ष में एक बहुत सुंदर भवन हम सामुदायिक भवन के नाम से लैट्रिन बाथरूम चापाकल के सहित एक हम दरबार में बनेबे। ये हम अपने के वचन दै छी बाबा, वो निश्चित रूप से वो पूरा हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही आशा करेंगे जो अगली साल जब हम कथा करने आएंगे तो हम उसी भवन में रहेंगे और उस भवन का भी उद्घाटन हमारे रामप्रीत पासवान जी के द्वारा हो। हमारे विधायक जी बहुत ही सुंदर बात कहा। प्यारे, आज दूसरे मजहब के लोग हमारे धर्म को परिवर्तन करने आ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू में एकता नहीं है। इसीलिए हम हिंदू बिखर रहे हैं। जब तक हम सनातन एक नहीं होंगे तब तक मेरा धर्म नहीं बच सकता है। इसीलिए अभी भी जागने का समय है। हमें एक होकर अपने धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती है भैया थोड़ी बट टाइम से भैया आरती में कोनो बात नहीं। आ रहे हैं उनको बुला रहे हैं सम्मान के लिए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में मनु शत्रुपा के बेटी के वंश पहने सुनाल गए। बेटी के वंश के पहने सुनाल गए। बेटा के बाद में भागवत में चर्चा आयल, पहने बेटी के ही चर्चा के लिखी। मनु शत्रुपा के 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति, 2टा पुत्र, एकटा के नाम प्रियव्रत और एकटा के नाम उत्तानपाद। जिमें देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि संगे भ रहल छै। कर्दम ऋषि जन्म लेलखिन और जंगल चले गला तपस्या करे के लिए। जखन तपस्या करैत करैत वृद्ध भ गेलखिन तो सोचे छथिन जे दुनिया विवाह क के प्रसन्न या अपन बेटा का पोता का खिला रहल या। आब तो हमरो इच्छा है हमहू विवाह करी।
बुढ़ारी में करदम बाबा के घिढारी करे के मन भेलै। करदम बाबा अच्छे बहुत दूर करना जी जाएंगे, इसीलिए आपको स्वागत बहुत अच्छा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। करदम बाबा की इच्छा भेलेन जखन वृद्ध अवस्था एलाह या आब हमहू विवाह करी। सोचलखिन एतेक दिन तपस्या केलौं भक्ति के लेल, भगवान के लेल, ऐसे पुनः तपस्या कर रहल छी हम, विवाह करी ले। भगवानों के हंसी आबि गेलैन, दुनिया तपस्या करैया धन दौलत लेल, रुपया पैसा लेल, बेटा लेल, लेकिन ऐ बाबा के देखियो तपस्या कथी लेल करैया, त विवाह कर लेल। भगवान प्रसन्न हो गेलखिन और भगवान एलखिन हाँ आबि के कही छथिन अपने वरदान मांगू। अब करदम बाबा के लाज भ रहल छेन, भगवान के कोना कहथिन जे हमरा विवाह करवा किया, क्या बड़ा के सामने पहने लोग नहीं बजी छले। पुराना समय में ऐसे कुछ वर्ष पहने जखन घर में बच्चा के विवाह के बात चले चले, संतानक विवाह के बात चले चले बेटा बेटी के, तो ओ बच्चा कोठी दोग में नुका जाय छलखिन, चौकी तौर में घुस जाय छलखिन, या दोसर का अंगना चल जाय छलखिन। अपना कान से अपन विवाह के बात नहीं सुनै छलखिन, लड़का हुआ या लड़की। एकटा आय के समय देखियो कोठी दो गेले, आब त लड़का लड़की कहे छे पहले हम ही देखब, माँ बाप देखा या नहीं देखा। लड़का लड़की के आय के समय में इंची टेप लक नापल जाइए। की संस्कार आबि गेलै लोग में। करदम बाबा के लाज होइ छनि, भगवान के कोना कहथिन विवाह करब। भगवान कहलखिन हम जनै छी अहाँ किया तपस्या केलौं, विवाह लेल न। मन मन मारे मुंड हिलावे। करदम बाबा कहलखिन तपस्या तो ठीक है विवाहे लेल केलौं, लेकिन लाज हुई। भगवान कहलखिन लाज किया होइया, हम तो अहाँ के विवाह ठीक को देने छी। करदम ऋषि कही छथिन प्रभु यदि अपने विवाह ठीक को देने छी तो हमहूँ विवाह करे ला तैयारे छी, लेकिन हमर शर्त यह विवाह जो हम करब तो पुत्र बन के अहाँ एबे। भगवान कहलखिन ठीक छे। पुत्र बन के भगवान वचन दिलखिन हम आब, अहाँ विवाह करू। करदम ऋषि के विवाह देवहूति संग भेलैन। विवाह भेलैन और अगले दिन से करदम बाबा तपस्या कर लगलखिन। आए विवाह हुआ
कैल से पति तपस्या कर लगा या विदेश चल जा तो की करबे। आज के टाइम में एहन कलयुग के प्रभाव से विवाह के बाद 5 दिन बात नहीं करियो पत्नी से कपार फोड़ दे या तुरंत एक बैग एक हाथ अबै छे उठात कांख में ले और कहत मैं मैके चली जाऊंगी तू देखते रहिए। तुरंत कह तुम चल जा। लेकिन तारापट्टीवासी स्त्री का लेल पिता के घर बनाने हुआ लाख दुख हुआ कष्ट उठावा पड़ा, अपना पति के घर में जीवन के निर्वाह करना चाहिए। सुख भेटा या दुख पति के साथ जीवन के निर्वाह करना चाहिए। हर एक परिस्थिति में जीवन जीने सीखना चाहिए। चालीस वर्ष तक करदम बाबा तपस्या केलखिन। 40 वर्ष देवहूति चाहतथिन अपना पिता के घर जा सकी छलखिन, लेकिन विवाह के बाद पिता के घर में यदि बेटी ज्यादा दिन रहा तो ओकर अपमान होइ छनि, और पति कुल में यदि ओ अपन जीवन बितेबैया तो ओकर सम्मान भेटै छै, ओकर मान बढ़ै छै। दुखियो काट के पति संग जीवन निर्वाह करक चाहिए। अब भारत के महिला के तो भगवाने घर से एहन एक आशीर्वाद भेटल छे जे नाम के आगा कथी लगे छे देवी। आय तक एकोटा पुरुष के नाम के आगा देवता लगत नहीं सुनने हैं। इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, लेकिन पुरुष के नाम के आगा देवी नहीं लगल है। लेकिन अहाँ सब कतेक भाग्यशाली छी जे स्त्री के नाम के आगा देवी लगैया, तो देवी के मर्यादा हेबाक चाहिए, ओकर मर्यादा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देवी के तरह आचरण होना चाहिए, देवी के तरह संस्कार होना चाहिए। यदि नाम के संग अहाँ का देवी के पद भेटल और की भारतीय महिला में और की विशेषता छे। पति यदि मास्टर रहा, पत्नी मूर्ख रहा, तैयो हुनकर पत्नी के सब कहे छे मास्टरनी। पति डॉक्टर रहा, अब पत्नी मूर्खो रहा, तैयो हुनकर पत्नी के डिग्री भेट जाय छेन डॉक्टरनी। पति पंडित रहा, हुनकर पंडित पत्नी किछ नहीं जनैत हथिन, तैयो हुनकर पत्नी के लोग कहै छथिन पंडिताइन। सेठ की पत्नी के सेठाइन। ऐ माता देवहूति 40 वर्ष अपना पति के सेवा केलखिन, केना जेना लग रहे 4 दिन में बीत गए 40 वर्ष। पिता कुल में बेटी के अधिकार क्या दिन? 3 दिन। अब पिता पति कुल में क्या दिन? 13 दिन। ते लका पति के साथ जीवन जीना सीखना। आनर हुआ, बहिर हुआ, बोक हुआ, बता हुआ, रोगी हुआ, लोभी हुआ, भोगी हुआ, जोगी हुआ, जेहन हुआ, अहाँ के पति अहाँ के लेल भगवान छी, परमेश्वर छी।
पति की निंदा नहीं करक चाहिए। हाँ कपूरी खेल नहीं दैया राधे देखियो पोल सब खुल रहा छै। करदम बाबा के तपस्या जखन पूरा भेलैन देवहूति के कहे छथिन देवहूति अहाँ अपना पिता के घर में किया नहीं चल गेलौं एते कष्ट किया उठे। देवहूति कहे छथिन स्वामी पिता के घर में रहला से एतेक दिन हमर मान घटता बढ़ता नहीं। करदम बाबा कहलखिन आब और तपस्या नहीं करू बड़ दुख कटलो आंख बंद करू। जखने करदम बाबा और देवहूति आंख बंद केलखिन आए 16 वर्ष के देवहूति भ गेलखिन और 21 वर्ष के करदम 9 मंजिल के सोना सुंदर महल हजारों दास दासी सेवा करे के लेल ओई सरोवर में स्नान करे के लेल शतानी 10 कन्या 1000 कन्या देवहूति के स्नान करे लेल सरोवर में प्रकट हो गेलखिन। बड़ा सुंदर जीवन निर्वाह कर लगलखिन। आप कई जतीन बहुत तपस्या केलौं आब इच्छा जे बेटा भगवान कहने छे बेटा के देखिए एक से एत बेटा नहीं भेलैन 9टा बेटी जन्म लो लेलकै। जखन बेटी बेसी होइ छै त आदमी डरा लगै छै। करदम ऋषि के पहिलुक बेटी के नाम कला जिनका मरीचि ऋषि संगे विवाह भेलैन। दोसर बेटी अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी। तेसर बेटी अरुंधति वशिष्ठ ऋषि के पत्नी। एक एकटा के 9टा बेटी भ गेलै। जखन बेटी बेसी भ जाइ छै त चिंता भ जाइ छै। आदमी घबरा लगे छै हमरा एतेक बेटी भ गेल। अरे जय घर में एकटा कन्यादान नहीं भेले ओ घर के कोनो शोभा नहीं छे ओ घर पवित्र नहीं भ सकैया। भाग्यशाली आदमी के घर में बेटी जन्म लैया जे भाग्यशाली होइया तिनके घर में बेटी होइ छै। यदि बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा यदि धूप है तो बेटी छाया है। बेटा बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए। 9टा बेटी भेलन। करदम ऋषि के कहलखिन भगवानो झूठ बजै छै बुझ गेलौं कहने रहे त बेटा बन के आब एखन तक बेटा नहीं भेल। करदम बाबा जा लगलखिन देवहूति पकड़ै छथिन कतऽ जाइ छियै। 10म फेर देखियो ने हम गर्भवती छी। 10म भगवान कपिल के प्रकट भेलन। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के प्रकट भेलन। कपिल भगवान के अब देरी करदम बाबा चल गेला। तपस्या करैत करैत हुनकर अंत भ गेलैन। माता देवहूति भगवान के स्नान करा के कोपिन पहिरा के पीढ़ी पर बिछा देलखिन और कही छथिन हे प्रभु संसार में जतेक सुख हम भोगलौं एतेक सुख कोनो स्त्री भोगे के कल्पना नहीं कर सकैया। हर प्रकार के अनुकूलता वैभव हमरा मायके में रहलो तो राजकुमारी के तरह
और पति भेटल त परम योगी कामद विमान दिव्य भोग के सेवन केलौं। नवदुर्गा के तरह 9टा बेटी भेल और आई बेटा बन के एलौं हा त हे प्रभु अपने स्वयं हमर बेटा बनलौं हा। हमरा सा सौभाग्यशाली इस संसार में के है। आठ अध्याय में बड़ा ही सुंदर सांख्य योग कपिलाष्टाध्याय के बारे में लिखी। कपिल भगवान कही छथिन संसार में चाहे जतिक विषय के प्राप्त को लिया, विषय के भोग लिया, लेकिन वास्तविक तृप्ति नहीं मिली। इंद्री के तर्पण नहीं है। किया विषय स्वयं अपूर्ण छे, ओ अहा के पूर्ण नहीं कर सकेया। जीवन में पूर्णता तकने आत, हर चीज से पूर्णता तकने आत जखन अहा परिपूर्ण भगवान से जुड़बे। हर चीज से पूर्ण एकटा भगवान या संसार में सब अपूर्ण छे, सब वस्तु अपूर्ण या पूर्ण तो एकटा ईश्वर छे, नारायण छे। तेले उनका कहल गले ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के प्रभु के पाद पद्म के बिना जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकी। अपन मन के जगत से हटा के जगदीश्वर में लगा दिया। मनुष्य के मन ही बंधन या मन ही मनुष्य के मुक्ति दिलबैया। जना एकेटा ताला चाबी से ताला बंदो होय छे और खुलबो करे छे। इमर घुमा देबे त खुल जते, उल्टा घुमेबे त बंद हो जते। तैना मौन ही मनुष्य के मुक्ति करे भैया, मन ही बंधन में रखैया। यदि मौन संसार में लगा देबे तो ओ बंधन छिए। यदि मन के संसार के विषय वासना से हटा के भगवान में लगे हुए तो मुक्ति छी। सत्संग करू, साधु पुरुष के संग करू। कपिल भगवान से माता देवहूति कहलखिन साधु के की लक्षण है छे, संत के की लक्षण है छे, केहन संत केहन साधु के संग करक चाही। जेहन साधु के भागवत में वर्णन या एहन साधु कलयुग में भेटे वाला नहीं या। तितिक्षवः कारुणिका श्रद्ध सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुन भूषणा। साधु के 5टा गहना छे। जय साधु या संत के पास ई 5टा गहना या ओह साधु और संत छे। जय साधु के पास ई 5टा गहना नहीं है, साधु संत नहीं छे। पहलू लक्षण साधु संत के कथी तितिक्षवा। साधु में सहनशीलता होना चाहिए, ओकरा अंदर क्रोध नहीं हेबाक चाहिए। बड़ा से बड़ा दंड के सहन के नहीं तितिक्षा छी। इन्हें साधु के माला पहरा दियो, वस्त्र दो दियो, दक्षिणा दो दियो तो खुशी हो जात, और नहीं दियो तो खिसिया के चल जा। एहन साधु ने मान हु भेटा या अपमान सब बुझियो भगवान के कृपा से भेटल है। मान सम्मान दोनों में ओकरा खुशी प्रसन्नता हेबाक चाहिए।
साधु के क्यों धक्का मार के भगइयो दिल के न, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। साधु के करुणावान हेबाक चाहिए। माखनों से कोमल जतेक देहधारी छे, जतेक प्राणी छे, सबका अपन अंग अपन परिवार साधु के समझना चाहिए। साधु के ककरो संगे शत्रुता नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। साधु के कोनो शत्रु नहीं हेबाक चाहिए। एहन साधु के संग करक चाहिए। बुंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहतै से। निज परिताप द्रवही नवरीता, पर दुख द्रवही सो संत सुपुनीता। शांति हृदय नवनीत समाना, करा करी पर कभी न जाना। साधु के ककरो से क्रोध नहीं करना चाहिए। ज्ञान हो जला पर संत अजात शत्रु है। यह संत के क्यों शत्रु ने बैर नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोरी पानी। संत के बीच में रह के 24 घंटा हे मां भगवान कथा सुनो। भगवान के कथा यदि सुनब तो मौन भगवान में लग जाए। हे मां ईश्वर के प्राप्ति के अष्टांग योग छे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हे मां हमेशा सब में ओई भगवान के ही दर्शन करूं। कही छतीन मां देवहूति कपिल भगवान के, प्रभु मैं के गर्भ में जीव को ना होइया, मैं के गर्भों में दुख ही छे। कही छतीन माता देवहूति से कपिल भगवान, स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा स्त्री के गर्भ में धारण रही है। 1 महीना में गर्भ में बच्चा के सिर बने छे। 3 महीना पूरा शरीर बन जाए छे। 7 महीना मां के गर्भ में ओकरा ज्ञान भ जाए छे हम ई दुनिया में किया एलू। वो बच्चा कनी या मां के गर्भ में हम कौन गलती केलो जे ए नरक में गेल छी। हे भगवान एक बेर ई मां के गर्भ से बाहर क देव तो जीवन में कहियो झूठ नहीं बाजब, कहियो दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाब। हमेशा अहां के भक्ति करब, अहां से प्रेम करब। लेकिन बाहर जखन वह जीव वह बच्चा अबैया तो भगवान के बिसर जाइए। गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में जतेक जीव के कष्ट होइया इस संसार में कतौ नहीं छै। बच्चा अबै छै बाहर कि बाहर एला के बाद सुख भेट जाय छै। जाबे बच्चा कनते नहीं ताबे मैं अपन स्तन नहीं पियते। कनिए बड़ा हेते जब तक बच्चा का ओजन नहीं ओइसे बेसी ओजन का बैग ओकरा पीठ पर लद दै छै। जब तक बच्चा का ओजन नहीं ओइसे नमहर ओकरा पीठ पर बैग लद दै छै और कहे छै बौआ पढ़ त कथी पर त जैसे तोहर पेट भरत। मात पिता बालकन बुलावे उदर भरे सोही धर्म सिखावे। इ पेट भर लेना धर्म में बाप दै छै बच्चा के।
कि पेट भर लेना सबसे पैघ विद्या छिए। ओ विद्या नहीं छिए पेट कुत्तो पालैया, पेट एकटा पशु पालैया, अहाँ मनुष्य छी पशु नहीं। यदि मनुष्य शरीर धारण क के अपना आप के नहीं पहचान सकलों, हम इस दुनिया में एलों किया, तो फिर मानव तन के सार्थकता नहीं मिल सकी। ई जीवन बच्चा के पेड़ के निकले 18-19 साल विवाह कर दै छै, किस दिन के बाद संतान भ जाय छै, ओकर माया में उलझ जाइया। जहिना ई जीव ई दुनिया में अबैया तहिना ई दुनिया के छोड़ के चल जाइया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुंडपि जननी जठरे शयनम। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, भैया इसका आवाज उठाइए थोड़ा। तुलसीदास विचार कहे, उठाओ। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भजन बिना ये जीव दुखारी। भगवान के भजन बिना हे मां इस संसार में सब दुखी है और सब के नचा रहल यो भगवान। उमा दारू जो सिदिल की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। हे मां, जीवन के अंतिम समय भी कोई भगवान के शरण जीव के जाना चाहिए। भक्ति के एक एक बात माता देवहूति के कपिल भगवान कहलखिन। देवहूति के शरीर पानी के रूप ल लेलखिन, ओ एकटा नदी बन गेल सिद्धिदा नदी। ई नदी गंगा सागर में जाके मिलल। वही गंगा सागर में भगवान कपिल वास केलखिन। देवहूति मां के वंश नहीं चल रहे। ई गंगा सागर ने ई भक्ति के सागर छी। जे भक्ति के सागर में एको बेर गोता लगे भैया ओकर जीवन धन्य हो जाइया। जे गंगा सागर में अहाँ स्नान कर जाय छिए, वही गंगा सागर में देवहूति मां के शरीर पानी के रूप ल क मिल गेले। वही में कपिल भगवान वास करै छथिन। मकर संक्रांति तिला संक्रांति जकरा कहै छै, ओहि दिन ओतऽ बहुत बड़ा भव्य मेला लगैया। स्नान करे के बहुत बड़ा पुण्य छै। बोलिए कपिल भगवान की जय। माता देवहूति के वंश आगा नहीं चल रहे। मनु महाराज के बड़ी बेटी आकृति के विवाह रुचि प्रजापति के संगे भेलै। ये पुत्रिका धर्म के आश्रय लेला, जिनका घर भगवान नारायण प्रकट भेलखिन। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भेलखिन, उनका ठना। और यज्ञ नारायण भगवान के विवाह भेलनि किनका संगे? यज्ञ के पत्नी कथी कथी छिए? यज्ञ के पत्नी के नाम दक्षिणा। ते तू कोनो यज्ञ करबे
जाबे तक ओय में दक्षिणा नहीं देवे ताबे तो वो जग सफल नहीं होई छै। जग के पत्नी के नाम छियन दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोनो यज्ञ अपूर्ण होइया। शुक्लदेव जी राजा परीक्षित के बड़ा सुंदर ही प्रसंग सुनलखिन। कहलखिन देवहूति मां के जे 9टा बेटी रहेन ओय में अनुसुईया के विवाह भेल रहेन अत्रि मुनि संगे। हुनका ठना कोनो संतान नहीं रहेन त अत्रि मुनि तपस्या केलखिन। अत्रि जे तपस्या केलखिन त ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए अत्रि मुनि के सामने और कहलखिन परम प्रियात अहाँ हमरा से वरदान मांगू। अत्रि मुनि कहलखिन प्रभु हम तो एगो देवता का वजने रहो अहाँ 3टा देवता की आबि गेलिए ब्रह्मा विष्णु महेश। हम तो एकेटा के पुकारने रहिए ने। भगवान हंसित कहे छथिन देखे के लेल हम 3टा छिए लेकिन तीनू कोनो अलग नहीं छिए तीनू एके छिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनू नाम अलग छे स्वरूप अलग छे लेकिन तीनू एके चीज छथिन। आशीर्वाद दिलखिन तखन तीनों देवता के आशीर्वाद से ब्रह्मा के अंश से अत्रि मुनि के घर में चंद्रमा के प्रकट भेले। शिव के अंश से दुर्वासा और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय के प्रकट भेले हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। मनु महाराज के सबसे छोटकी बेटी छलखिन उनकर नाम रहन प्रसूति। प्रसूति के विवाह भेलैन दक्ष प्रजापति संगे। दक्ष प्रजापति के 16टा बेटी हुई। दक्ष प्रजापति के क्या गो बेटी 16टा जेमे से 13टा के विवाह भेल छन धर्म संगे। 13टा पत्नी के विवाह धर्म संगे। धर्म मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण के प्रकट भेल छन। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। जे नर नारायण के दर्शन करबे त कत हैत कत छथिन नर नारायण भगवान। हाँ बद्रीनाथ जा पड़त। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ नर नारायण के दर्शन करेगा जाता। और स्वाहा नामक बेटी जे रहे स्वाहा के विवाह भेलन किनका से अग्नि से। हेलो तैलक जखन हवन होई छे अग्नि में जखन हवन कयल जाइए अग्नि में देवता के नाम लक अमुक देवता फलना देवता के नाम लक स्वाहा तो स्वाहा ओई देवता लग भोजन पहुंचेबे छथिन। अग्नि के विवाह अग्निदेव के विवाह भेल छन स्वाहा से। स्वधा के विवाह भेल छन पितर देवता संगे। तै लेल देव कर्म में स्वाहा कयल जाय छै आ पितृ कर्म में स्वधा। शुभ काज में स्वाहा आ ओकरे उल्टा पितृ कर्म में श्राद्ध इत्यादि कर्म में स्वधा। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च एव च नमः सोहाये सोधाये नित्यमेव नमो नमः। तिलक पितृ कर्म में स्वधा के बजाल जाय छै। एकटा बेटी के विवाह सती जे छथिन सती के विवाह भेलैन किनका संगे नाम बिसरि गेल छी। सती के विवाह किनका संगे भेलैन यौ
ककरा संग बुआ? भोला बाबा संग। बहुत बढ़िया। सती के विवाह महादेव संग भेल। आगा में ये बच्चा सब हल्ला करे छे, ओकरा शांत करो। एकरा सबके पीछा में बैसे ले दो दियो। दक्ष प्रजापति के भगवान शंकर के विवाह सती संग भेलैन। सती महारानी के पास देव ऋषि नारद जी एलखिन। नारद जी कहलखिन अहाँ के पिता यज्ञ करैया, सब देवता अहाँ के पिता के पास गेलिया और अहाँ एतऽ छियै। माता सती पिता के यहाँ जाय तैयार भेलखिन। महादेव मना केलखिन, नहीं मानलखिन। सती मैया जखन ओतऽ गेलखिन, सब देवता के भाग लागल रहन, लेकिन कतो हिनकर भाग नहीं रहे। महादेव के बड़ अपमान केलखिन और ओतऽ सब महादेव के निंदा सुनै छलखिन। और महादेव के निंदा जे कान से सुना, ओकरा गो हत्या के पाप लगे छे। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होय पाप गौघात समाना। महादेव के निंदा जे अपना कान से सुनैया या जे मुंह से महादेव के निंदा करैया, हुनका गोहत्यो से पैघ पाप लगै छै। तिलक निंदा से माता सती देखलखिन इस देवता सब महादेव के निंदा सुन रहल छथिन। माता सती अपन शरीर के अग्नि कुंड में समावेश कऽ देलखिन। सब देवता घबरा गेलखिन। महादेव के पास महादेव के गनेलैन। महादेव अपन जटा में से एकटा केश उपाड़ के धरती पर पटक देलखिन। वीरभद्र के प्रकट हो गए ना। वीरभद्र जाके दक्ष प्रजापति के सिर काट देलकैन। भृगु ऋषि के दंड देल गलैन। सब ऋषि भाग गलैन जग में से। अंत में महादेव लेकिन सती के लग तांडव करखिन। सती के लग जे तांडव करी छलखिन, सती के अंग जय 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 स्थान पर गिरल, ओ सब स्थान शक्ति पीठ बन गेल। इस शक्ति पीठ के कलयुग में जे केओ दर्शन करत, हुनकर सब इच्छा पूर्ण मां भगवती करी छथिन। एतबी नहीं, सती के मरण प्राण महादेव पूरा क्रोधित में छथिन। अब क्रोध शांत कोना आते हैं। सब महादेव के विनय केलखिन देवता सब। दक्ष प्रजापति के सिर लगा दियो। महादेव कहे छथिन हम त्रिशूल चलबै छी, पहिने जकर सिर कट जा सेहा दक्ष के लगाल जेते। एकटा बकरा छेड़ के जा रहल छलखिन। महादेव के त्रिशूल लगलैन, बकरा के सिर कट गलैन और वो बकरा के सिर दक्ष के लगा गए। जखने वो बकरा बेमियै छलखिन, जखने वो बकरा हंसी आबि गेलैन महादेव के। हमर ससुर के मुंह देखियो ने, कतेक सुंदर हमर ससुर जी के मुंह छै। तै
हेतु महादेव के पूजा केला के बाद में कथी कल जाय छै बम 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 महादेव प्रसन्न भ जाय छथिन। हमर ससुर के रूप देखिए और यज्ञ में अंतिम आहुति पड़ल ओइसे भगवान नारायण के प्रकट भेलन। बोले नारायण भगवान की जय। ई मनु महाराज के तीनों बेटी के वंश छियन, दूटा पुत्र छन, एकटा प्रियव्रत और दोसर उत्तानपाद। प्रिय उत्तानपादो सतरूपा पति सुतो वासुदेव कलया रक्षायाम जगतो स्थिता। प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब प्रतिज्ञा, जे सुंदर व्रत करे के प्रतिज्ञा करा हुनकर नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद माय के गर्भ में जखन बच्चा रहे छे सबके प्यार ऊपर रहे छे और सिर नीचा, ओकरो उत्तानपाद कहल गेलै। और जकर प्यार धर्म कार्य के लेल आगा बढ़े, धर्म करेबे लेल ऊंचा हुआ, हुनकर नाम भी उत्तानपाद छी। उत्तानपाद राजा के दूगो पत्नी, एकटा सुरुचि और दोसर के नाम कहियो बिसर गेल छी हम, कहियो दैया कहियो ना हाँ सभी के कहबे। एकटा पत्नी के नाम हम बता देलहुं सुरुचि, दोसर के नाम बिसर गेल छै, याद कर दिया। कथी कथी सुनीति। देखियो बाबा ओतऽ से कहै छथिन हमर, जोर से कहल करियो। खेने नहीं छियै, 4 बेर खाइ छियै तैयो जोर से कहल करियो, हमरा सुनाई दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की पंडाल हिल जवाक चाहिए। जय जय श्री हमरो कान तक आवाज नहीं ले, राधे करैया हैं जे बौक आब तकरा मुंह से आवाज नहीं निकल, आ जे बौक नहीं छिए, गोंगा नहीं छी, और जे विकलांग नहीं छी, वो दोनों हाथ उठा कर जोर से कहबे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। दूसरे पत्नी के नाम सुनीति। सुरुचि के मतलब होइया जकर नया नया रुचि हुआ। आई बैगन के सब्जी के रुचि, कल पनीरक रुचि, कहियो कदीमा के रुचि, कहियो रसगुल्ला के रुचि, कहियो नया नया रुचि, कहियो दिल्ली घूमे के रुचि, कहियो मुंबई जाए के रुचि, कहियो कोलकाता जाए के रुचि, कहियो बाबूबड़ी जाए के रुचि, कहियो अंधाठाड़ी जाए के रुचि, आ कहियो तारापुटी में अबे के रुचि, आ कहियो एहन भजा कथो में अबे के रुचि। आई साड़ी पहरे के रुचि, कैल दोसर पहरे के रुचि, जकर नया नया रुचि, नया नया इच्छा प्रकट हुआ, तिनकर नाम छे सुरुचि। सुनीति के अर्थ, सुनीति के मतलब की जकर सुंदर नीति हुआ, जकर सुंदर विचार हुआ, जकर सुंदर व्यवहार हुआ, जे शास्त्र के नीति पर चला, जे धर्म के नीति पे चला, उनके नाम छिए सुनीति। जखन सुनीति गर्भवती रहथिन न, उत्तानपाद त्याग देलखिन।
अपन पत्नी के। सुनीति गर्भ महक बच्चा के लौके एकटा महात्मा जी के पास एलखिन, कहलखिन बाबा जाबे तक हमरा गर्भ से बच्चा नहीं जन्म लो लिया ताबे तक हमरा अहाँ अपन आश्रम में जगह दिया, अहाँ के आश्रम में हम झाड़ू पोछा कह दे। संत के आश्रम में सुनीति झाड़ू पोछा करे लगली। एक दिन सुनीति संत भगवान के कही छथिन बाबा हमर एगो सौतिन छे, सौतिन के नाम छियै सुरुचि। हमर सौतिन के विवाह के कई साल भ गेले लेकिन एखन तक संतान नहीं भेले, आशीर्वाद दियो हमर सौतिन के सेहो संतान होय। संत कहे छथिन बेटी जे सौतिन के कारण राजा घर से निकाल दिलको तकरा लेल तू बेटा मांगी छ, आशीर्वाद दी छियो तोरा। जो तोहर सौतिन के तो बेटा हेबे करतो लेकिन तोरा गर्भ में जे बच्चा छो ओई बच्चा के देखे लेल भगवान के आवा पड़ते। ओई ताली के बजते कहे के ताली बजाल जाय छै, नीक बात पर नहीं बजाना चाहिए। कही छथिन सुनीति के संत भगवान आके सौतिन के बच्चा तो हेबे करत लेकिन अहाँ के गर्भ में जेखन बच्चा या ई बच्चा के देखे ले लेकिन भगवानों के आवा पड़ते। एहन स्त्री के विचार हेबाक चाहिए अपना गर्भ से एहन बच्चा भगवान से मांगू, हे भगवान हमरा गर्भ से एहन संतान जन्म लिया जकरा देखे ले। सुनीति के गर्भ से ध्रुव के प्रकट भेलन और सुरुचि के सेहो बेटा भेलन, हुनकर पुत्र के नाम छिन उत्तम। जते कथा सुनेबै छी अंतिम दिन पूछ जे हमर प्रश्न के जवाब देबै तिनका सुंदर सुंदर पेन कॉपी हनुमान चालीसा मंच पर से देल जा। जे प्रश्न के सबसे बेसी ज्यादा जवाब देव उनका ओहियो से बड़ा इनाम देल जात। ते लक याद क के रहू। और ओ आइन के देथिन शंकर जी। हाँ शंकर जी हमरा कहलखिन जे सबसे बेसी जवाब देत अहाँ के प्रश्न के ओकर इनाम हम देबे अपना खर्च से। तखन ने हम बुझबे कि हम ई 5 घंटा 6 घंटा जे तारापट्टी में बिता रहल छिए ई सार्थक भ रहल छे कि अहिना पागल जेना हम बाज रहल छिए। हैं ते लके ध्यान से सुन। सुनीति के पुत्र के नाम की कहलिए कहियो जोर से ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र के नाम उत्तम। देखियो ई सब तो लगैया न कौन देश से आबि गेले एखने जे लड़ाई करे ला भेज देल जाए क्या टाक देख लेती लेकिन जवाब दिल नहीं हेते। तेल को सुपना खा जगना नहीं करू काज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी अपना पिता के कोरा में गिलखिन बैसे के लिए। माता सुनीति जी देखलखिन न, माता सुरुचि जी देखलखिन तो ध्रुव जी के उतारा लगलखिन। कही छथिन
ध्रुव अहाँ के पिता के कोरा में बैसे के अधिकार नहीं है। यदि पिता कोरा में बैसे चाहे छी तो भगवान के तपस्या करू जहां हमरा कोख से जन्म ले। ध्रुव जी कनित करित मां के पास लिखी, मां राजा उत्तान पाद हमर पिता नहीं छथि या हमर मां नहीं छी, या राज्य में ध्रुव के कोनो अधिकार नहीं बचल। आई जे सौतेली मां हमरा बात कहलक ने हृदय में कांट की तरह चुभ रहा। बात के बदला मां सुरुचि से जरूर हमरा ले। माता सुनीति ध्रुव जी के मुंह बंद कर दिलखी, बेटा केखनो दोसर के बुरा नहीं पाछू, किया तू बुरा सोचे छी। मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुंक्ते जनो यद पर दुखस्त सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भागाया उदरे गृह। ध्रुव जी मां से पूछी छथि, मां हम कोनो गलती केलौ जे हमरा माता सुरुचि पिता के कोरा से उतर दिला। ध्रुव जी शांत रहो बउआ। ध्रुव जी के माता सुनीति कही छथिन, बेटा अहाँ एकटा गलती ने अहाँ दूटा गलती केलौ। पहलू गलती तो ई है देव योनि छोड़ के देवता ने बन के मनुष्य शरीर प्राप्त केलौ। दोसर गलती मनुष्य शरीर में जन्म लेलौ तो ककरा कुछ से मम दुर्भाग्या उदरे गृह। हमरा सनक अभागी, हमरा सनक दुर्भागी स्त्री के कोख से अहाँ जन्म ले जे कोनो सुख अहाँ के नहीं दो। बेटा ध्रुव पिता के कोरा में बैसे लेल किया कनिछ इस शरीरक पिता के कोरा में नहीं बैसू। जकरा पिता समझे छिए ना वो पिता इस शरीर के बैसबाक ने इस शरीर और आत्मा के जे पिता है, जे जगत के पिता है, तिनका कोरा में बैसे कान। हे भगवान हमरा अहाँ की गोदी मिल जाए, अहाँ अपना कोरा में सा भगवान के पास। ध्रुव जी मां से कही थी, मां भगवान भेटथिन कथा कही छथिन। भगवान तो सब जगह बास थी। वास्तव में बेटा जन्म दिला से कियो स्त्री पुत्रवती नहीं भ जाई छथिन। बेटा जन्म दिला का बादो निपुत्रेय केखन तक जाबे तक ओकर बेटा भगवान के भक्ति के रास्ता नहीं पकड़ा। यदि यहाँ के बेटा जन्म लो के शराबी निकल जा, दुराचारी बेस्यागामी निकल जा, लुटेरा निकल जा, तहाँ बेटा जन्म दिला के बादो अहाँ की कोई
अपवित्र अहाँ निपुत्रे छी क्या कहाँ हन बेटा के जन्म नहीं दिलो। ओ स्त्री पुत्रवती जिनकर बेटा जन्म लो के एहन तरह के आयोजन करैया। आए तारापति के बेटा सब के देखियो ऐ नवयुवक के ऐ व्यास मंच से बहुत आशीर्वाद। ये क्याटा गांव के वृद्ध सब जे काज नहीं को पेले ओई तारापट्टी के नवयुवक है विगत कई साल से कर रहल। बेटा एहन जन्म दी जे भगवान के भक्ति करे। बचपन से ही भक्ति केने शुरू करबे तो बुढ़ापो में भक्ति बढ़िया से है। यदि बचपन में नहीं राम के नाम लेबे बुढ़ापा के ऊपर छोड़ देबे तो बुढ़ापा में कहबे राम मुंह से निकलत आम। अब हो जात सुन के बगलों वाला हैरान। तई लगा बचपन से ही भगवान की भक्ति करो। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। ओ मां पुत्रवान यह जिनकर बेटा भगवान की भक्ति है। बेटा जाओ जमुना स्नान करूं भगवान की प्राप्ति करूं ध्रुव जी के भेज दिलखिन। लेकिन भगवान बिना गुरु के नहीं भेटे छी सरकार। बिना गुरु के गोविंद के प्राप्ति क्यों नहीं को सके। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची हुआ या शंकर बिना गुरु के उधार नीचे। जाबे तक गुरु दीक्षा नहीं लेबे। एकटा वैष्णवी दीक्षा है छे तुलसी माला के बुझलिए वैष्णवी दीक्षा और एकटा है छे गुरु दीक्षा कान में मंत्र देल जाय छे। जाबे तक गुरु नहीं बनेबे ताबे तक जन्म लेला का वादो अहाँ इस संसार में नहीं छिए माइये के गर्भ में हुआ। ओई दिन हुनकर जन्म होय छे जय दिन ओ गुरु बनेबे या। जाबे तक गुरु नहीं बनेबे ताबे तक अहाँ के जन्म नहीं भेलिया। ओई दिन नया जन्म भेटत। गुरु सोच विचार के बनावे। एहन गुरु नहीं बनावी जे उठा फटक हो जाए। एहन गुरु बनावी जे हमेशा शिष्य के सुंदर शिक्षा देते रहा। चेलो एहन सोच के बनावी जे बीच कपार पर लाठी फोड़े वाला नहीं हुआ। हाँ एखन नेपाल में कथा कर गेलौं। एक आदमी कहे चला गुरु हमरा मंत्र दिया। हम कहले ना नहीं दे। जबरदस्ती हम कहलिए जे हम देव तो की पता कैल से अहाँके हम मंत्र दो देव कैल से हमरे गैर पढ़ल। कहलखिन सरकार एना नहीं है। हम कहलिए तो 7 दिन के कथा में सीख लिया। का तखन मंत्र दिलिए। कलयुग में केहन गुरु है केहन चेला। लोभी गुरु लालची चेला। और बाबा दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कुछ नहीं ले। चेला तो ऐसा चाहिए गुरु को सब अर्पण कर दे। एहन गुरु चेला
नारद जी के गुरु बना लेलखिन। नारद जी कान में 12 अक्षर मंत्र के जप दिलके, नमो भगवती वासुदेवाय। ध्रुव जी जमुना स्नान केलखिन, पहने जीभ पे काबू केलखिन, भस्म केलखिन, फिर पहने फल खा के जप केलखिन, फिर पत्ता खा के, फिर जल पी के, फिर वायु पी के, जप के, ध्रुव जी के जप के जखन 5वां महीना भेले तो अपन सांस के रोक लेलखिन, सांस रोक के जप कर लगलखिन। ध्रुव जी अपन सांस के रोकलखिन, पृथ्वी में सबक सांस रुक गेल। पंचमे मास नु प्राप्ति जित सांसो नृपात्मज, ध्यायन ब्रह्म प्रत्येकेन अस्तान सुवाचल। पूरा सन्नाटा छा गेले। भगवान के पास सब देवता आयलखिन, प्रभु हमरा सांस नहीं ले लहिया। ध्रुव जी कहे छथिन, जखने सब देवता ब्रह्मा के शरण में लेकिन जे हमरा सांस लेल नहीं हैया, ब्रह्मा जी कहे छथिन, जो गति तेरो सो गति मेरो। सब देवता भगवान नारायण के पास, लेकिन भगवान नारायण कहलखिन, चिंता नहीं करू, हमर नन्हा सा भाग ध्रुव कठिन तपस्या करे, अपन सांस के रुकने या ते पृथ्वी में हर प्राणी जीव जंतु देवी देवता सबक सांस रुक गेले। एहन जे सांस रोके वाला बच्चा छे, ए बच्चा के केवल दर्शन करी र चलू, दर्शन देला ने दर्शन करे ले। भगवान दर्शन दिलखिन, हाँ ध्रुव जी के पास एलखिन। हाँ ध्रुव जी भगवान के किछ कह चाहे छथिन, लेकिन ज्ञान नहीं छे। भगवान शंख सटा दिलखिन गाल में, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, यत् कृपाता हम वंदे परमानंद माधवम। मीरा जी कौन कॉलेज में गल रहथिन, सूरदास कौन कॉलेज में गल रहथिन। भगवान की कृपा हो तो कोनो कॉलेज में पढ़े ला नहीं जा पड़े छे, अपने आप विद्या के प्राप्ति हो जाए छे। जो न जानहि ताहि देहु जनाहि, जानत तुम ही है जाहि। भगवान के जानला के बाद भगवान के हो जाइए। ध्रुव जी भगवान के बहुत सुंदर विनती केलखिन, भगवान कोरा में बैसलखिन, कहलखिन बेटा मांग की चाहिए। ध्रुव जी कहलखिन किछो नहीं चाहिए। भगवान के जदिन जंगल में तपस्या कर किया, पिता के कोरा में बैसेलन है। ध्रुव जी कहलखिन आप तो परम पिता के कोरा में बैसल छिए, आप दोसर पिता के कोरा में बैस के की करब। बहुत आशीर्वाद दिलखिन। ध्रुव जी ओत से घरे लाहा। ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा भेले, ताई सौतेली माइयो कृपा कर रहल छे, ओ पितो कृपा कर रहल छे। क्या तो जखन भगवान के कृपा है तो सब अहाँ के कृपा करब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ध्रुव जी घर एलखिन, माता के प्रणाम केलखिन, सबके प्रणाम क के राज सिंहासन पर बैसला। ध्रुव जी के सौतेला भाई एक दिन की केलखिन, कुबेर महाराज के बगीचा के उजाड़ दिलखिन। यक्ष लोगन ध्रुव जी के सौतेला भाई के मार दिलकन। ध्रुव जी अपना भाई के बदला ले जाय छलखिन यक्ष के पास। एकटा संत कहलखिन, ध्रुव सबके मरने छे, अहाँ किया जाय छी बेकार में लड़ीला। ध्रुव जी घर एला, बड़ा सुंदर राज केलखिन ध्रुव जी। 36,000 वर्ष एहि धरती पर राज केलखिन। अब मरने तो सब कुछ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अरे कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। 36,000 वर्ष
ध्रुव जी राज करके और 36,000 वर्ष राज करके इस धरती से आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात भेलखिन। आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन, परीक्षित अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहथिन, बड़ा ही विद्वान कर्मकांडी। अजामिल ब्राह्मण एक दिन जजमान के घर से पूजा करा के अबै छला, तो देखलखिन एकटा गणिका, गणिका मतलब वेश्या, वेश्या के अर्थ की जकरा देख के मन में विकार उत्पन्न हुआ, जकरा में विकृति भरल हुआ, जेपन देह के व्यापार में लगा। वो गणिका के अजामिल पंडित जी देखलखिन, मोहित भ गेलखिन, आहा कतेक सुंदर छै, ई जे हमरा से विवाह को लीता हमर मन धन्य हो जाता। ओई गणिका के पास जाके अजामिल कही जतिन, सुंदरी हमारी इच्छा पूरा कर दिया, हमरा से विवाह कर। और गणिका वेश्या हंस लगल कि पंडित जी हमरा से विवाह करो। अजामिल कही जतिन, हाँ। अजामिल ओई गणिका से विवाह को लेलखिन, गणिका से विवाह को के 9टा बेटा निकले, 9टा गलत रास्ता पकड़ लेलखिन। 10म गर्भ में रहें किछ संत लोकैन अजामिल घर के भोजन केने रहथिन, तो शास्त्र कहिया जकर भोजन करी ओकर उद्धारो करी। तो संत सोचलखिन अजामिल तो जहिया सब वेश्या से विवाह केलखिन, पूजा पाठ छोड़ के डकैती केने शुरू कर देलखिन, बेटो सब तहिना, तो एकर उद्धार कोना हेते। तो संत कहने रहथिन अजामिल के बेटा, अंतिम बेटा के नाम तू नारायण रख दही। अजामिल अपन 10म पुत्र के नाम की रखलखिन नारायण। बड़ पाप केलखिन अजामिल। अब पाप करे वाला के, चोरी करे वाला के, डकैती करे वाला के, वेश्यावृत्ति करे वाला के लेल धर्मराज नहीं अबै छथिन। के अबै छथिन? यमराज। कोना अबै छै पंडित जी यमराज? तो हुनका लेल यमराज अबै छै। यमराज के दूत जखन अजामिल के प्राण ले लेलखिन, यमराज के दूत के डर से अजामिल अपन बेटा नारायण के बजा रहा छथिन। बेटा नारायण 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 बजा रहा छथिन, अपन बजा रहा छथिन तारापट्टी के नारायण का, अपन बेटा नारायण के। लेकिन ई आवाज पहुंच गए नारायण के पास। भगवानों के सिंहासन हिला लगलन, ई पापी हमर किया नाम लिया। भगवान के धाम से सुंदर विमान लैन, यमराज के दूत के भगा के मार के अजामिल सिंह पापी भगवान के धाम प्राप्त केलक। कथी के बदौलत? भगवान के नाम के बदौलत। लेकिन वो भगवान के नाम नहीं लेने रहते, बेटा के नाम नहीं रहती। बेटा के नाम राखल रहे नारायण। पुराना जमाना में ऐसे कुछ वर्ष पहले हमर अहाँ के पूर्वज बेटा सबके नाम की रखे छलखिन? राम, श्याम, माधव, कृष्ण, दामोदर। बेटी के नाम
लक्ष्मी, रुक्मणी, राधा, दुर्गा। आप फैशन है, फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करें। जहने नाम तेने बुआ कामो है तेहने दामो घटता भगवान लग सा। आप तो नाम रखिए चिंटू, मिंटू, पिंटू, डोलिया, लिट्टी समोसा, बुढ़िया गुड़िया, समोसा गुड़िया, ऐसा नाम रख रहे है रे हिंदू हैं। और कुत्तों के नाम रख दिलक रॉकी और अपन पतियों के नाम रख दिलक रॉकी। डॉगी सहित के उनकर नाम रखा लग कथी रॉकी। बजबै छतीन कुत्ता रॉकी का, कुत्ता में और पति में नाम में कोनो अंतर ने। बजबै छतीन अपन पति रॉकी का तो दो के आबि जाइ छलन कुत्ता। तेहन काज नहीं कर, सुंदर नाम राखो अपन बच्चा के और सुंदर शिक्षा दियो। जो भगवानों के नाम के द्वारा बेटों के बहाना मुंह से दिन में 10 बेर 20 बेर नाम निकला भगवान के। अहाँ तो अपन बेटा के नाम लेबे करबे, अहाँ के गामों में 10 आदमी कोई बहाना ओकरा बजेते नाम लेते। भगवान से बड़ा कथी छे? भगवान के जोर से कहियो, भगवान से बड़ा भगवान के नाम। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे भगवान कृपा किया करते हैं। राम एक तापसी तारी, नाम को लिखल कुमति सुधारी। कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। प्रेम से भगवान की जय। आइए पहले एक सुंदर झांकी देख लें। अभी आज कथा बहुत है, थोड़ा 2 कथा और सुनाएंगे। एक हिरण्यकश्यप का उद्धार की कथा और एक बलि चरित्र। इसलिए एक झांकी का दर्शन तब तक कर लें। अब एक बेर आप प्यार सीधा केने हो यो मुझे सब केने हो। ये तो बना है ऊपर से लाइव करो वीडियो यूट्यूब पर कॉपीराइट है।